प्रीमियम वाला बंडल है वो 600 रुपए का आता था और कॉपर वाला बंडल 1500 रुपए 1200 रुपए मतलब लोएस्ट और 1500 रुपए हाईएस्ट। मैं इतना डीप में इससे समझा रहा हूँ क्योंकि जब हमें काम करना है तो हमें डीप में समझना ही पड़ेगा इसको। शॉर्टकट कुछ नहीं है, बिजनेस के अंदर सिस्टम जरूरी है। तो थोड़ा ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ और इसको आप लिख इसलिए लीजिए क्योंकि वेबिनार लेने से, ट्रेडिंग देने से, जितने भी लोग आज की डेट में इसको सुन रहे हैं वो बता देता हूँ कि अगर इसको करियर लेना है तो आपको डे वन से सीरियस लेना है। सिर्फ पैसा लगाने से काम नहीं चलेगा। आप क्या सोच के आ रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, पब्लिक डीलिंग है ये। जब तक पब्लिक आपके साथ नहीं जुड़ेगी, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, मतलब मेरा नारा है ये। मैं रोज मतलब मैंने ही, मेरी सोच ये है, मेरी धारणा ये है, मैं ऐसे सोचता हूँ, मेरी पसंद ये है। ये पिटा हुआ ढोल है। लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या धारणा है, लोगों की क्या चॉइस है। पब्लिक डीलिंग का मतलब मैं पहला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो कि मेरी चॉइस का नहीं, पब्लिक चॉइस का है। और आप भी वो प्रोजेक्ट करिए जो पब्लिक चॉइस का है। आप नोट कर लीजिए, मैंने इससे पहले कोवर्किंग का काम किया है, बार्टर का काम भी किया है, रियल एस्टेट का काम भी किया है, पैसे सब में कमाए, बट वो प्रोजेक्ट पब्लिक चॉइस के नहीं थे। तो ये पहला प्रोजेक्ट है जो पब्लिक चॉइस का करने जा रहे हैं आप लोग। पब्लिक चॉइस का इसलिए, उसके दो रीजन है। इंटरनेट जो है या वाईफाई की मैं बात करूँ, इंटरनेट और वाईफाई में फर्क ये है कि वाईफाई छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 20 साल का बच्चा हो, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे लेडी हो, चाहे बुजुर्ग हो, वाईफाई यूजर फ्रेंडली है। जहां भी वायर आएगा और ऑप्शन मिलेगा वायर और विदाउट वायर में, लोग विदाउट वायर पसंद करेंगे। जैसे ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ वाईफाई का भाई है। दो ही टेक्नोलॉजी है जो विदाउट वायर है, वो है ब्लूटूथ और वाईफाई। जिस भी डिवाइस को आप नया खरीदने जा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर ये वाईफाई एनेबल्ड है, क्या ये ब्लूटूथ एनेबल्ड है। जैसे ही वो कहते हैं हाँ ब्लूटूथ है, आदमी वही डिवाइस खरीदता है जो ब्लूटूथ और वाईफाई एनेबल्ड होता है। तो बेसिकली आज की डेट में इंपॉर्टेंट ये है कि हम आज की डेट में अपने ब्रॉडबैंड के, जो घर में ब्रॉडबैंड लगे हुए हैं लोगों के, जब गवर्नमेंट ने देखा कि लोगों के घर में ब्रॉडबैंड लगे हुए हैं और लोगों के घर में जो ब्रॉडबैंड लगे हुए हैं उसमें 35% वाईफाई मतलब इंटरनेट वेस्ट हो, मतलब वो यूज कर रहे हैं 35% और 65% वेस्ट हो रहा है इंडिया में। ये मैं स्टडी जो बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट की स्टडी है, आप इसको नोट कर लीजिए। इंडिया का ब्रॉडबैंड यूजर जितने भी लोग यूज कर रहे हैं, एवरेज यूजर जो है वो 35% यूज करता है और 65% उसका वेस्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा जब 65% वेस्ट हो रहा है, उसको जब खोलते हो फोन को आप, तो आपको दिखता है कि ऊपर भी वाईफाई दिखाई देते हैं। जब आप फोन को खोलते हो तो आपको ऊपर कुछ वाईफाई दिखाई देते हैं, एक अपना वाईफाई दिखाई देता है, नीचे दूसरे लोगों का वाईफाई दिखाई देता है और सब लॉक होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा एक तो वेस्ट हो रहा है, ऊपर से लॉक करके बैठे हैं लोग, तो क्यों ना इन लोगों को लालच दिया जाए, लाइसेंस दिया जाए कमाने का। ध्यान से सुनिए, क्यों ना इन लोगों को अनलॉक करने का मुद्दा दिया जाए। मुद्दा मतलब इनको लॉक से अनलॉक करने का लाइसेंस चाहिए, वो हम दें। और उसके अलावा लॉक से अनलॉक करने का लाइसेंस मिले और टेक्नोलॉजी भी मिले, ऐप भी मिले और उसको डिवाइस भी मिले, और उसको सिखाने के लिए कंपनीज उनको सिखाएं भी, उनको नो हाउ भी सिखाएं। और इसका प्रचार प्रसार हो पूरे इंडिया में। और जो हिंदुस्तान में 75% जगह अभी भी इंटरनेट नहीं है, टेलीकॉम के होते हुए, केबल के होते हुए, आईएसपी के होते, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के होते हुए भी, आज की डेट में चाहे वाईफाई है चाहे इंटरनेट है, सब कुछ होते हुए 75% इंडिया आज भी इंटरनेट नहीं है। तो डिजिटल क्रांति लानी है तो उसके दो ऑप्शन है, या तो 5 लोगों जिनको पहले चांस दिया उनको चांस दो दोबारा, या 5 करोड़ लोगों से 10 करोड़ लोगों को लाइसेंस दे दो। इस लाइसेंस को खोल दिया गया और यही कारण था पीएम वाणी के आने का। दूसरा कारण था जो आज की डेट में रेडिएशन, लोग भूल जाते हैं, रेडिएशन की वजह से टेलीकॉम में सबसे ज्यादा बीमारी हो रही है। जो आप बीमारी आप देख रहे हैं आजकल नई चल रही है, मैक्सिमम लोगों को कैंसर बढ़ रहा है, मैक्सिमम लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं मैंने जो नाम भी नहीं सुना होगा। वो सारी प्रॉब्लम रेडिएशन की वजह से हो रही है। प्रॉब्लम क्या है, टेलीकॉम का ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। टेलीकॉम को अगर हम कम करते हैं तो उसके अलावा जी नहीं पाएंगे हम। तो उन्होंने कहा कि टेलीकॉम को कम भी नहीं करना है, पहले ऑल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करिए। एक ही हाईवे पे आपका टेलीकॉम भी भाग रहा है, उसी हाईवे पे नेट भी भाग रहा है, उसकी पद्दी बैठा है वाईफाई। तो बेसिकली इन सबका हाईवे अलग अलग बनाइए। कहने का मतलब इसका अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करिए, उसका अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करिए। तो वाईफाई का अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया गया। और हिंदुस्तान में पहली बार हिंदू जो स्पेक्ट्रम, तो आपने सुना होगा 55,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम बिक गया, 25,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम बिक गया। आईएसपी का लाइसेंस भी अगर आप गूगल पे डालेंगे तो 30 लाख से शुरू होता है, सी कैटेगरी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये लाइसेंस मिलता था पहले, जो कि इंडियन गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे, मतलब नेशनल लेवल का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका कोई अधिकार नहीं इंटरनेट बेचने का, लाइसेंस देने का, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस था। और 30 लाख में अमाउंट लिख रहा हूँ, गूगल पे आप डाल लीजिएगा, 30 लाख सी कैटेगरी का लाइसेंस, जिसमें ना कोई इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, ना बैकअप मिलेगा, ना ऐप मिलेगी, सिर्फ आपको पेपर मिलेगा कि आप इंटरनेट बेच सकते हैं, जो कि पुरानी एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है।
इंटरनेट और वाईफाई का लाइसेंस महंगा होना चाहिए होता है। वाईफाई विदाउट वायर का लाइसेंस महंगा होना चाहिए या नेट वाला लाइसेंस महंगा? तो आप कंपेयर करिए, मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं कहूंगा इंटरनेट से कम 5 गुना महंगा महंगा होना चाहिए वाईफाई का लाइसेंस। मतलब डबल तो कम से कम होना चाहिए। अगर 30 लाख का इंटरनेट का लाइसेंस है विद वायर का, तो वाईफाई का लाइसेंस अप्रोक्सीमेटली 60 लाख 70 लाख का होना चाहिए। बट गवर्नमेंट का नहीं, ऐसा नहीं है, आम आदमी इतना पैसा दे नहीं पाएगा। और नंबर्स की बात करें, जब 5 करोड़ की बात करेंगे तो वॉल्यूम में अपने आप कॉस्ट डाउन आती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसको आप आम आदमी को लाइसेंस दीजिए, उसको टेक्नोलॉजी दीजिए, उसको ऐप दीजिए और उसको सिखाइए, उसको ट्रेन करिए और उसको वाईफाई ऑपरेटर बनाइए। कल वो अपने एरिया का, अपनी कम्युनिटी का, अपने दुकान पे वाईफाई करे, घर पे वाईफाई लगाए। इसकी रेंज क्या होती है, कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं? 100 मीटर का, 200 मीटर का और 50 मीटर का, 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तीनों की कॉस्ट क्या है? 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब आप देखेंगे तो 360 डिग्री 200 मीटर का राउटर होता है। 200 मीटर मतलब जहाँ पे आप बैठे हैं वहां से 200 मीटर तक ऑन एयर। ऑन एयर का मतलब विदाउट वायर। आपके ब्रॉडबैंड के आगे जो वायर लगी हुई है, जो 600 रुपए का कनेक्शन आप घर पे यूज कर रहे हैं, उसकी वायर निकालिए और सेम वायर उठा के आप इसमें लगा दीजिए। आउटडोर एक्सेस पॉइंट है ये, इंडोर एक्सेस पॉइंट नहीं। इसको सोफे पे रख के ऑन ना करें, इसको आप गद्दे पे रख के ऑन ना करें, इसको सीधा छत पे या आप बालकनी में लगाइए। ओपन टू स्काई। ओपन टू स्काई का मतलब ये राउटर वाटर प्रूफ है, इसकी 1 साल की वारंटी है। 1 साल की वारंटी का मतलब, वाटर प्रूफ का मतलब तूफान हो, आंधी हो, ये खराब नहीं होता, इससे पानी नहीं जाता है। काफी लोगों को मैंने बताया। इसमें क्लाउड सर्वर होता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं इनका कंट्रोल रूम कहाँ है, तो कंट्रोल रूम का मतलब, जो कंट्रोल रूम तो हमेशा होना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई भी इंटरनेट यूजर है तो उसको 2 साल तक अपना डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, 2 साल तक डाटा मेंटेन करेगा करना पड़ेगा। जो इंटरनेट यूज करते हैं उनका आपको 2 साल तक डाटा मेंटेन करना पड़ता है, 2 ईयर्स। लॉग फाइल मेंटेन करनी पड़ती है। काफी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। 2 साल तक जो डाटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो या तो आप करेंगे या हम करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना आप करें ना मैं करूँ, थर्ड पार्टी क्लाउड सर्वर पे आउटसोर्स कर दें। क्लाउड सर्वर का मतलब जहाँ सेफ रहे। डाटा सेंटर को डे नाइट ठंडा रखना पड़ता है। तो जो प्रोफेशनल डाटा सेंटर है वो 1500 रुपये चार्ज कर रहे हैं 1 साल का एक राउटर का। ध्यान रखिए, एक डिवाइस पे 1500 का रिकरिंग चार्ज है, जिसमें सर्वर भी आ गया, जिसमें कंट्रोल रूम भी आ गया, मेंटेनेंस भी आ गई। वो सारी चीजें आपके यहाँ से नहीं हो रही, वो थर्ड पार्टी एक डिवाइस पे। एक डिवाइस का मतलब रिकरिंग चार्ज हो गया। अब आपकी ओवरहेड खत्म हो गए। आपके एम्प्लॉय आपको नहीं रखने हैं, आपको कंट्रोल रूम नहीं बनाना है, आपको वायर नहीं बिछानी है, आपको वायर शिफ्ट करने का झंझट नहीं है, आपको रेंटल नहीं देना है। आप कहते हैं रेंटल नहीं देना, कैसे होगा सर? किसी सोसाइटी में अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वहां पे अगर मान लो एक राउटर पे 100 आदमी आ सकते हैं, 100 मीटर वाले पे 100 आदमी, 200 मीटर वाले पे 200 आदमी। आप नोट कर लीजिए, 100 मीटर वाले पे 100 आदमी, 200 मीटर वाले पे 200 आदमी। एक एक ब्रॉडबैंड से आप 100 कनेक्शन भेज सकते हैं। आप एक ब्रॉडबैंड से 200 कनेक्शन भेज सकते हैं। डिपेंड करता है आप राउटर कौन सा लगा रहे हैं, 200 वाला या 100 वाला। 200 मीटर वाला 200 लोगों को झेल लेगा और 100 मीटर वाला 100 लोगों को झेल लेगा। कहने का मतलब जितने मीटर का राउटर है, 200 मीटर का 200 लोगों को, 100 मीटर का 100 लोगों को। और ये जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ ये एक्सक्लूडिंग टैक्स है, मतलब प्लस 18% टैक्स आप लगा लीजिए। और इसमें जब आप डिवाइस को लगाते हैं, अब ऐप के अलावा और कोई चीज चाहिए नहीं, एक ऐप हम दे रहे हैं। आज की डेट में ऐप के अंदर क्या फंक्शंस है? ऐप के अंदर ये फंक्शंस है कि जो भी आप आदमी करते हैं, आदमी की जो जैसे पेटीएम है, पेटीएम के अंदर कोई आपको आदमी नहीं मिलता, आपको ओला के अंदर कोई आदमी नहीं मिलता, जूम आपको जोमेटो में कोई आदमी नहीं मिलता। आप कहते हैं अजीब सी बात है, बिना आदमी की कंपनी है। मैं कहूंगा आजकल जमाना ही यही है, जहाँ आदमी है वहां तो झिझक है, जहाँ आदमी है वहां तो झगड़ा है, जहाँ आदमी है वहां सर में दर्द है, जहाँ आदमी है वहां ओवरहेड है, जहाँ आदमी है वहां आदमी को देख के आदमी परेशान है। बिना आदमी काम, उससे बढ़िया कुछ काम ही नहीं है। आज आदमी तो मेरा ये कहना है कि अभी हम होटल में हैं, तो अभी ईशा कोपेकर हीरोइन है कोई, तो शी इज कमिंग। तो वो बता के गई है कि भाई यहीं से निकलेगी, तो मतलब ये बनाओ कि हम लोग भूल जाएं। तो मैंने बोला आपके वो क्या कहते हैं, हम लोग वेबिनार ले रहे हैं तो कैसा ना हो कि पता लगे कि हमें याद ही ना रहे कि हमारे एक्चुअली आज अवार्ड है यहाँ पे, तो हम वहाँ एक होटल में आए हुए हैं। तो बेसिकली आई जस्ट वांट कि मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था, दोबारा उस पॉइंट पे आते हैं कि आज की डेट में इम्पोर्टेंट ये है कि हम जितने भी लोग आज की डेट में जुड़ रहे हैं वाईफाई ऑपरेटर में, ये बात तो मानते हैं कि केबल ऑपरेटर्स ने पैसा कमाया है। केबल वालों ने, मतलब सोचो इतने झंझट होते हुए, कंट्रोल रूम होते हुए पैसा कमाया है, तो वाईफाई ऑपरेटर तो डेफिनेटली कमाएगा ही कमाएगा।
दूसरा, झंझट खत्म हो गया, स्कूटी की तरह टेस्ला जैसे कहता है ट्रेडिशनल से टेक्नोलॉजी पे आई है। ट्रेडिशनल धंधा, आपको फैक्ट्री लगानी है, स्टॉक मेंटेन करना है, दुकान खोलनी है, शटर ऊपर करना है, नीचे करना है, पब्लिक डीलिंग करनी है, झिकझिक करनी है, ये फ्यूचर चाहिए आपको? या बिना पब्लिक डीलिंग के, बिना स्टॉक के, बिना फैक्ट्री लगाए, बिना कस्टमर के चक्कर काटते हुए, बिना कस्टमर के चक्कर काटते हुए बताता हूँ क्या है। वाईफाई में पब्लिक डीलिंग क्यों नहीं है? आप 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप वाईफाई ऑपरेटर बन गए हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप अपने ब्रॉडबैंड से वायर जो 600-700 रुपये कनेक्शन आप लेके बैठे हैं उसको 1000 रुपये में करेंगे। और जैसे जैसे 1000 रुपये में आप करेंगे, डिवाइस लगाएंगे बालकनी में या छत पे लगाएं। अच्छा, छत पे भी आपकी हाइट क्या है? आपका सिंगल स्टोरी मकान है, आपका डबल स्टोरी मकान है, आप गांव में रह रहे हैं, आप शहर में रह रहे हैं, आप दुकान पे लगा रहे हैं, डिपेंड करता है हर जगह का क्या है वो है। आप जीआईएस पाइप लगाएंगे छत पे और ऊपर उसको टांग देंगे। अगर आपका डबल स्टोरी मकान है तो आपको जीएस पाइप की हाइट कम रखनी है। ये सारी बात डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में हमने सिखाई हुई है, इसकी वीडियो बनी हुई है। जब आप ज्वाइन करेंगे आपको डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी की वीडियो आपको मिलेगी। जब इंस्टॉलेशन कैसे होता है उसकी वीडियो अलग से है। मतलब ये सारी बातें हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं और आपको उसको दिखा के आपको किसी बंदे को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको डिश टीवी वाला जो होता है लोकल, जो डिश टीवी लगाता है और ये सब लगाते हैं, 200-400 रुपये ले लेंगे, वो आके टांग जाएंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि भाई मैं ये भी नहीं कर पा रहा, रिमोट डेस्क पे, इवन एनी डेस्क पे हम सपोर्ट दे देंगे, जहां से हम लोग आपको टेक्निकली बता देंगे कि हम आपका रिमोट एक्सेस ले लेंगे और वहां से हम कॉन्फ़िगर कर देंगे इसको। आज ये सब टेक्नोलॉजी बहुत आम है और हमारे आईटी टीम है जो बेसिकली इस चीज़ को कैटर करती है। आदिल देखता है वो, तो उससे कनेक्ट कर देंगे आपको और वो इमीडिएटली डिवाइस आने के बाद आपको बता देगा, इंस्टॉलेशन वीडियो भी भेज देगा और उसके बाद आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप किसी आईटी वाले से कनेक्ट भी कर दीजिएगा उसको। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं किया, वो जो ब्रॉडबैंड की वायर है उठा के इस डिवाइस पे लगा दी। लगाने के बाद क्या होगा? लगाने के बाद में टांग दिया आपने, इमीडिएटली फ्री वाईफाई कर दिया है। ऐप के अंदर बटन है जिसको आप 15 दिन, 30 दिन, 2 महीना, 4 महीना, जितने टाइम भी फ्री वाईफाई देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। क्यों देंगे फ्री वाईफाई हम? बड़ा बुरा लग रहा होगा लोगों को कि यार फ्री वाईफाई देंगे, अभी कमाने की बात कर रहे हैं। भाई साहब, जियो को आप सुनिए, जियो ने आपको पहले फ्री, आपको 4 महीने 3 महीने पहले फ्री यूज करना दिया। तो आपको अगर बेसिकली जियो के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि अगर आप फ्री में देंगे तो जल्दी यूजर आएंगे, और यूजर एक बार आ गया तो आपको मार्केटिंग करने के लिए पैम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं है। आप पैम्पलेट वाला खर्चा उसको फ्री में देने, इंटरनेट फ्री में देने वाला, मतलब पैम्पलेट पे खर्चा करने की बजाय बेटर है आप उसे फ्री में वाईफाई दें। क्योंकि पैम्पलेट में हो सकता है वो 1% ना है, फ्री वाईफाई में सारे लोग फटाफट आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप फ्री वाईफाई करेंगे सबके फोन पे क्या दिखाई देगा? फ्री वाईफाई। फ्री वाईफाई देते बटन दबाएंगे, वो केवाईसी मांगेगा, केवाईसी उसने कर दिया, उसके बाद ओटीपी आ गया उसके फोन पे और ओटीपी आते ही नेट चालू हो जाएगा। कहने का मतलब आपकी उससे बातचीत नहीं हुई। आप सोच के देखिए कि आपने वाईफाई ऑन किया और चाहूँ तो 200 मीटर में सबके फोन पे दिखाई दे रहा है फ्री वाईफाई, तो सारे लोग उसको पिंग करेंगे नहीं करेंगे? और मैं कह रहा हूँ पिंग करेंगे, फिर उसके बाद केवाईसी मांगेगा, केवाईसी उसने कर दिया तो ओटीपी उसके फोन पे खुद ही आ जाएगा, आपकी बातचीत कहाँ होगी? अब वो उसी ऐप को उसको यूज कर रहा है। 2 महीने पहले महीने जितने भी लोग आए उसमें 10 से 15% लोग शिफ्ट हो जाएंगे, अगले महीने 20 से 25%, तीसरे महीने 30 से 40%, चौथे महीने 60 से 70%। उसके बाद जब 70% लोग अचीव हो जाएं और कंटिन्यूटी हो जाए, 5वें महीने से, चौथे 5वें महीने से आप रिचार्ज सो सकते हैं। अगर आपने नेटवर्क पे फोकस किया तो रिचार्ज आएगा। अगर आपने सोचा एक डिवाइस लगा के ही मेरे पास बहुत सारा रिचार्ज आएगा तो वो गलत है। जो कह रहा है वो भी गलत है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहले नेटवर्क होगा फिर रिचार्ज होगा। 2 लोग हैं, एक ने खेत लिया और 2 लोगों ने खेत खरीदे, एक ने डे 1 से बुआई शुरू कर दी और एक ने बाढ़ करनी शुरू कर दी। तो कौन सा समझदार था? समझदार वो था जिसने बाढ़ करी। क्योंकि जब आप बाढ़ करते हैं तो इसका मतलब आपने घेरे को मजबूत कर लिया है। तो केबल ऑपरेटर का मतलब ही होता है कि अपने पहले घेरे को मजबूत करिए। आप बुआई पे लग जाएंगे, दूसरा बाढ़ कर जाएगा और आपकी जो खेती है उसे कोई आके, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि गाय खा गई या बछड़ा खा गया आपकी खेती को, पता लगा आप बाढ़ ही करना भूल गए। तो मेरा ये कहना है केबल ऑपरेटर की सोच रखिए। केबल ऑपरेटर में हमने सबको सिखाते थे कि पहला काम है कि तू छतों पे चढ़ जा और केबल बांध दे, कनेक्शन में हुक कर मत कर, और एक लाल धागा बांधता जा, क्योंकि केबल के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा कनेक्शन कितने हैं। तो आदमी को मैं सिखाता था कि उठ और छत पे भाग बंडल लेके, और बंडल लेके डालता चला जा और पब्लिक को दिखाई देगा बंडल डले हुए हैं, और साथ में एक धागा और बांध दे थोड़ी थोड़ी दूर पे। दूसरा आदमी जब वहां देखने आता था उसको दिखता था लाल धागा बंधा हुआ है और केबल डली हुई है, उसको ये नहीं पता अभी कनेक्शन नहीं है, डर के मारे वैसे ही भाग जाता था। कहने का मतलब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब आप काम कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको वही केबल वाला दिमाग वाईफाई ऑपरेटर में लगा। टेक्नोलॉजी फेज आउट नहीं आई है, बट इसका मतलब तरीका नहीं बदल गया पूरा। तरीके फंडामेंटल वही रहेंगे, काम करने का अंदाज वही रहेंगे, सिर्फ ये मॉडिफिकेशन हो गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई।
अब आती बात कि हम एक राउटर से कितना कमा सकते हैं। तो आप ये लगा लीजिए, जब आप एक राउटर की बात करें, 200 मीटर का एक राउटर की बात कर लेते हैं, हम 80% तक बांटते हैं टोटल रिचार्ज का। नोट कर लीजिए, 80% रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। आप फिर मुझसे पूछते हैं कितना रिचार्ज बांटते हैं हम लोग और कितने लेवल तक बांटते हैं हम लोग, हमारे लेवल्स क्या हैं। तो मैं बताता हूँ, सबसे लेवल नीचे वाला लेवल जो हमारा पीडीओ है, उसके बाद पब्लिक डाटा ऑफिस जिसको 60%, उसके ऊपर फ्रेंचाइजी है, उसके ऊपर विधानसभा है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर है और उसके ऊपर सीएंडएफ है। अब ये लेवल जो हमने बनाए, क्यों बनाए हैं, क्या रीजन है ऐसे लेवल का? आज की डेट में हमारी मजबूरी है कि किसी भी बिजनेस को हम करेंगे, अगर उसका सप्लाई चेन सेट नहीं है, वो बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। क्या होता है सप्लाई चेन? कभी नाम ही नहीं सुना कई लोगों ने। अगर आप सप्लाई चेन पे जाएंगे तो आप देखेंगे 90% कंपनीज के 95% कंपनी कोलैप्स हो गई है बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन। आप कहेंगे सप्लाई चेन ऑपरेशन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट है सर्विस। तो बेसिकली जब तक आप सप्लाई चेन को नहीं समझेंगे, जब तक आप ऑपरेशंस को नहीं समझेंगे, जब तक आप उसके सर्विस को नहीं समझेंगे, जब तक आप मार्केटिंग को नहीं समझेंगे, 4 पार्ट मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 खंबे होते हैं किसी कंपनी के लिए। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा फोकस सारा सप्लाई चेन पे रहा है, मेरा फोकस हमेशा ट्रेडिशनल पे रहा है, मेरा फोकस हमेशा मार्केटिंग पे रहा है, मेरा फोकस हमेशा सर्विस पे रहा है, मेरा फोकस हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे रहा है। ये 4 बातें मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैं पहला आदमी था जिसने सबसे पहले सप्लाई चेन दिया और फ्रेमवर्क दिया फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर का इंडिया में, पीएम वानी। पहली फ्रेंचाइज मैंने अनाउंस की आज से 1.25 साल पहले, 50,000 की फ्रेंचाइज। और मैंने कहा हर पिन कोड पे 19,110 पिन कोड है पूरे इंडिया में, आप लिख लीजिए 19,110 पिन कोड हैं, और पूरे जितने भी पिन कोड हैं, ये हर पिन कोड पे एक फ्रेंचाइज होगा। मैंने कहा मैं अकेला नहीं काम करूंगा, फिर वही बात आ जाती, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा। अकेला मतलब आप डे वन हार जाएंगे, और टीम में आप हमेशा जीतेंगे जीतेंगे। तो मैंने कहा मैं अकेला नहीं काम करूंगा, मैं अपनी टीम बनाऊंगा, और बेसिकली हमारा काम रहेगा बैक एंड, हम सपोर्ट करेंगे अपने फ्रंट एंड आदमी को, सप्लाई चेन खड़ी करेंगे, सर्विस नेटवर्क खड़ा करेंगे, और उस पूरा ये वानी में एक जाल बिछा देंगे पूरे इंडिया में। ट्रेडिशनल हमने चुना क्योंकि ट्रेडिशनल जो होता है उसमें जितने भी 95% बिजनेस है, उसमें हर जगह आप देखेंगे, टाटा हो चाहे बाटा हो, हर आदमी का डिस्ट्रीब्यूटर है। पेन से लेके पेंसिल तक, पानी से लेके गुटके तक, जूते से लेके चप्पल तक, घड़ी से लेके टीवी तक, टीवी से लेके कार तक, हर चीज डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और सीएनएफ के थ्रू बिकती है इंडिया में। तो आलम जी, आप ना रेज हैंड मत करिए, मेरा नंबर आपको अभी मिल जाएगा, प्लीज मेरा नंबर टाइप कर दीजिए यहाँ पे, मेरा नंबर आप रख लीजिए। आप अलग से जो भी क्वेश्चन पूछना है वो सारे क्वेश्चंस आप वेबिनार देख के अपने क्वेश्चन लिख के, क्या पता जो आप पूछने वाले मैं कवर कर दूंगा, जो 10 मिनट बाद क्या पता वो बात मैं बोलने वाला हूँ। तो मेरा ये कहना है कि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना करें, कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो आपका अपना क्वेश्चन है, वो दूसरों कुछ लोगों का शायद क्वेश्चन ना हो। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछना है उसको टाइप कर लीजिए, अपनी ऑडियो मैसेज भेज दीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और आप हमेशा उसके लिए एक साथ ग्रुप बनाइए जिसके साथ आप जुड़े हुए, ग्रुप बना दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, उसको साथ ऐड करिए, मुझे भी एडमिन बना दीजिए। मैं भी हो सकता है उसका आंसर ना दूं, मेरे यहाँ पे कोई टीम में एक मेंबर होगा, हो सकता है टेक्निकल क्वेश्चन में आदिल का ऐड कर दूं, कॉल सेंटर से रिलेटेड होगा तो मैं किसी और को ऐड करूंगा। तो मेरा कहना है कि जो भी बात आपको करनी है उसको इमीडिएट व्हाट्सएप ग्रुप पर आइए, उसमें मुझे भी एडमिन बनाइए, मैं भी अपनी टीम को ऐड कर दूंगा। एंड एक प्रोफेशनल सिस्टम यहाँ बना हुआ है, हर चीज के लिए एक आदमी रखा हुआ है हमने, जो कि डेडिकेटेड आदमी उसी चीज को देख रहा है। तो आशुतोष जी बहुत बढ़िया, अब आपने ज्वाइन किया। कुछ लोग थोड़ा लेट आते हैं, कुछ लोग पहले आ जाते हैं, आधे लोगों को आधी बात समझ में नहीं आती क्योंकि वो बीच में मूवी देखते हैं, उनको पता पहले वाला कैरेक्टर समझ में नहीं आया, पीछे वाला नहीं आता। तभी मैं कहता हूँ वेबिनार्स को जब भी आप ज्वाइन करें तो सोचे मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, पेपर पेन लेके प्रोफेशनली मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाइए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को पहले अपने पुराने नोट्स भेजिए, जो आपने अब तक सुना है उस पर नोट्स भेजिए, जिससे मुझे लगे कि आप सिंसियरली इसको सुन रहे हैं और आप बना भी रहे हैं नोट्स। जो लोग लिख नहीं रहे हैं मैं उनको ये बताऊंगा कि आपका पैसा 100% नदी में बहने वाला है, और आप हमेशा ये मतलब इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे तो कोई फायदा नहीं। टेक्नोलॉजी इस तरह से नहीं सीख पाएंगे आप, जिसको पता है वही लापता है हिंदुस्तान में। तो मेरा ये कहना है कि आप इस चीज को सीरियसली लीजिएगा, ये ना हो कि पर्ची कटवा के बैठ जाए और फिर आप कहें कि ये पर्ची कट गई, क्योंकि हिंदुस्तान में पर्चियां बहुत कटती हैं। तो मैं इसलिए बार बार आपसे समझा रहा हूँ कि ये ना एमएलएम है ना क्रिप्टो है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। तो ये स्कीम नहीं है, सिस्टम है ये। और इस सिस्टम में क्या होता है, टेलीकॉम के अंदर बड़े बड़े लोग आए, एस्कोडल भी आया, एसआर भी आया, हच भी आया, टाटा डोकोमो भी आया, वीडियोकॉन भी आया, और ये सारे बड़े बड़े जितनी कंपनियां आई, इनमें सभी कंपनियों में मैंने काम किया है।
मैंने एंटीने लगाए हैं, मैंने इनकी ब्रांचेस खोली हैं। मैं 2000 से लेके 2015 तक मैं ब्रांचेस खोलता था पूरे इंडिया में, हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमखम, जींद, सीसा, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर। डिस्ट्रिक्ट वाइज लीज की मैं सबसे बड़ी कंपनी रहा हूँ। मैंने लोग मतलब 600 जिसको 100 ब्रांच से ऊपर खोलनी होती थी पूरे इंडिया में, और 600 ब्रांचें 800 ब्रांचेस खोलनी होती थी उनका, मैं रिटेल में जैसे इजी डे मैंने खोले हुए हैं, मैंने आपके मैकडी खोले हुए हैं, बीकानेर खोले हुए हैं। आज की डेट में टाटा है जी, भारतीय एक्सा, फ्यूचरजली, रेलिगेयर, अवीवा, V2, विशाल मेगा मार्ट, ये ब्रांचेस खोलना मेरा काम था। 100 ब्रांच से ऊपर खोलनी है, पूरे इंडिया में खोलनी है, और सिंगल आदमी चाहिए। तो मैं इंडिया रोल आउट और रैपिड एक्सपेंशन का सबसे बड़ा प्लेयर रहा हूँ। और मैं 10 से 15 लाख तनख्वाह बांटता था उस टाइम भी, और बेसिकली एम्प्लॉय रख के मैं काम करता था। तो आज इंडिया को मैं कहूँ तो इंडिया में कहते हैं घाट घाट पे पानी और घाट घाट पे वाणी। तो जो लोग इंडिया में बड़े कूदते कूदते आए, जिन्होंने कहा जी हम इंडिया को 2 मिनट में रगड़ देंगे, 2 मिनट में कमा लेंगे, अच्छे अच्छे इंडिया आए और अच्छे अच्छे चले गए। मतलब आज मारुति जैसी कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में फेल है, वो हिंदुस्तान में सुपर हिट है, क्योंकि वो इंडिया को समझ चुकी है। और फोर्ड जैसी कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में हिट है, इंडिया में आज अपना बैग पैक कर चुकी है। तो आप समझिए इंडिया को, इंडिया के डायनेमिक्स। इंडिया में वो ऐसे काम नहीं होगा। कहते हैं जिसके साथ सरदार नहीं है, पंजाब उसके हाथ से जाएगा। जिसके साथ बंगाली नहीं है, बंगाल उसके हाथ से जाएगा। जिसके साथ उड़िया नहीं है, वो उड़िया हाथ से चला जाएगा, उड़ीसा हाथ से चला जाएगा। तो इंडिया में आपको हर एरिया के हिसाब से अपनी मार्केटिंग को, अपने तरीके को, अपने ऑपरेशंस को, आपकी सप्लाई चेन को, लोकल आदमी को साथ लेना पड़ेगा आपको। तब जाके एक टीम बन के आप इंडिया को कैप्चर कर पाएंगे। मैं इंडिया की बात क्यों कर रहा हूँ, आप तो लोकल लेवल पे अपना काम करना चाह रहे हैं। आप तो हो सकता है आजमगढ़ से हो सकता है अलीगढ़ से हो, अजमेर से हो, बिहार से हो। आप तो अपने एरिया की बात करने की सुनना चाह रहे हैं, रिचार्ज की बात करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको नेशनल लेवल का लाइसेंस मिल रहा है आपको। जब आपको वाईफाई का लाइसेंस मिलेगा तो इंडिया का लाइसेंस मिलेगा, ना कि आपको गली मोहल्ले का लाइसेंस मिलेगा। जब आपको नेशनल लेवल का कोई लाइसेंस मिल रहा है तो आपके ऑपरेशन भी नेशनल लेवल के हिसाब से प्लान होंगे। आप कहेंगे मुझे तो फिर भी अपने गली की रिचार्ज के बारे में बात करनी है, तो मैं कहूँगा आप बहुत हठी हैं, आप बहुत जिद्दी हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ कि जब नेशनल लेवल का लाइसेंस मिला आपको, आप सोच लीजिए कि आपके भी 55,000 करोड़ लगे हैं, 10,000 करोड़ लगे हैं, 200 करोड़ लगे हैं लाइसेंस लेने में। तो आप ये सोच के जब चलेंगे कि नेशनल लेवल की ही प्लानिंग करनी है आपको डे वन से, उसके दो रीजन है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि नेटवर्क होगा तो रिचार्ज होगा। एक डिवाइस से रिचार्ज नहीं बनेगा, 2 डिवाइस से रिचार्ज नहीं बनेगा, 5 डिवाइस से रिचार्ज नहीं बनेगा। मल्टीपल डिवाइस चाहिए होंगे रिचार्ज बनाने के लिए। और मल्टीपल डिवाइस के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मल्टीपल डिवाइस के लिए रेगुलर राउटर लगाने पड़ेंगे। राउटर लगाने के लिए रेगुलर पैसा चाहिए, और रेगुलर पैसा कहाँ से आएगा? तो आपने कूपी देखी होगी जो ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से पतली होती है। ऊपर चौड़ी नीचे पतली। तो कमाना पूरे इंडिया से है और लगाना रिचार्ज में। कहने का मतलब 27, 28, 29 जितने भी स्टेट है, 29 स्टेट से अगर 10,000 रुपये महीना भी हम कमाते हैं पीएम वानी सेल से, मतलब हम पीएम वानी का लाइसेंस बेचे लोगों को और लोग हमसे ले भी, और उससे हम कमाएं, और वो पैसा जो हम कमाते हैं हर स्टेट से, 10,000 रुपये महीने की बात कर रहा हूँ, तो 28 से 30 लाख रुपए महीना हम कमाते हैं हर स्टेट से, और उसको लगाएं रिचार्ज पे। कहने का मतलब उस पैसे को कमाएं और उस पैसे से डिवाइस पे खरीदें और अपने यहाँ रिचार्ज इनकम स्टार्ट करें। रिचार्ज इनकम मतलब डिवाइस लगाते जाएंगे, रिचार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि 3 क्रांति इंडिया में आई है। एक कंप्यूटर क्रांति आई है, एक मोबाइल क्रांति आई है, एक इंटरनेट क्रांति आई है, चौथी वाईफाई क्रांति है। तीनों क्रांति में आप एक चीज कॉमन है कि आज कंप्यूटर क्रांति में सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया है जिसने डे वन से कंप्यूटर बेचा। उसने नहीं कमाया जिसने कंप्यूटर यूजर बना। मोबाइल क्रांति में भी वही हुआ कि मोबाइल क्रांति में सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया जिसने मोबाइल को बेचना शुरू कर दिया। जो मोबाइल यूजर बना उसने नहीं कमाया। तीसरी क्रांति इंडिया में आई है आपकी इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट क्रांति की बात करें तो इंटरनेट में भी बेसिकली उस आदमी ने पैसा कमाया डे वन से, जिसने इंटरनेट डे वन से बेचना शुरू कर दिया। जिसने इंटरनेट यूज किया उसने नहीं कमाया। आप चौथी क्रांति में क्या होगा? चौथी क्रांति में वही होना है कि डे वन से हम पीएम वानी को बेचना शुरू कर दें, कमाएंगे, और अगर हम यूजर बन के बैठ गए तो नहीं कमाएंगे। तो मेरा कहना है आप पहले 3 क्रांति से समझिए और चौथी क्रांति में सेम चीज इंप्लीमेंट कर दीजिए। आज हमारा काम है कि आज हिंदुस्तान में 5 से 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ लोग लाइसेंस लेंगे। वो हमारे थ्रू क्यों ना लें, आपके थ्रू क्यों ना लें, और अगर आपके थ्रू ले तो आपको टोल देके जाए। कई लोग मुझसे पूछते हैं राउटर रिचार्ज, तो मैं कहता हूँ आप 2 मिनट के लिए इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपने 200 मीटर का टोल खरीद लिया। आपको जैसे रोड का टोल मिलता है, आप सोच लो कि मैंने 200 मीटर का टोल लगा दिया। 200 मीटर में आपका जो राउटर है वो एक तरह से टोल है। 20,000 का टोल की कॉस्ट आई। अब एक उसमें अपने आदमी जितने भी जो यूजर बनेंगे उससे ज्यादा आप औरों के यूजर से कमाएंगे। नोट करिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। पीएम वाणी में 90% लोगों की, 99% लोगों की धारणा है कि हम अपने यूजर से कमाएंगे। तो आज मैं बता देता हूँ एक खुलासा, बहुत बड़ा पटाखा बजाने वाला हूँ। इसमें मैं कह रहा हूँ आप अपने यूजर से ज्यादा नहीं, आप औरों के यूजर से ज्यादा कमाएंगे। क्योंकि रोमिंग के अंदर क्या होगा, जब आप टोल लगाएंगे, एक राउटर लगाएंगे,
तो औरों का यूजर जो आएगा, जैसे मान लीजिए आपने लगाया बिहार में, तो केरल का यूजर भी आएगा, जम्मू का भी यूजर आएगा, वहां पे अलग अलग स्टेट के लोग जब वहां पे घूमने आएंगे या वहां से घूम रहे होंगे, तो वो यूजर किसी और का है, बट जब आपके राउटर की रेंज पे आएगा तो वो आपको पैसे देके जाएगा। टोकन एक्सचेंज थ्योरी बोलते हैं इसको, नोट कर लीजिए आप, जिसको आप रोमिंग बोलते हैं टेलीकॉम में। इसमें टोकन एक्सचेंज थ्योरी है। वो टोकन एक्सचेंज थ्योरी का मतलब है औरों के यूजर आपकी रेंज में आए नहीं और उसने पैसा दिया नहीं, जितनी देर वो वहां रहेगा उतना पैसा आपको मिलेगा। और आपका यूजर जब वहां जाएगा तो वो एक तरह से मंथली सेटलमेंट हुआ करेगी। मंथली सेट का मतलब जैसे भी मेरे बंदे वहां गए, उसके बंदे यहाँ गए, तो टोटली बैलेंस क्या हुआ। तो मंथली सेटलमेंट होती है रोमिंग की। और रोमिंग कब आ रहा है? 5G अभी आ चुका है इंडिया में। गवर्नमेंट 5G की वेट कर रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि वाईफाई रोमिंग जो है 5G पे ही लॉन्च हो। तो वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अब 5G के बाद अब रोमिंग की बारी है। अब एक मान के चलिए महीने 2 महीने के अंदर बीटा ऑलरेडी हो चुका होगा। आज की डेट में रोमिंग स्टार्ट हो जाएगा। और आज की डेट में प्रोविजन ऑलरेडी दिए हुए हैं। फ्रेमवर्क का मतलब जो पीएम वानी फ्रेमवर्क है वो क्या हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है। गवर्नमेंट ने जैसे जैसे हमें फ्रेमवर्क दिया है हमने उसके हिसाब से, हाँ नो डाउट ऐप के पैसे और ये सब हमारे अपनी इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट ने ऐप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, वो इन्वेस्टमेंट हमारी खुद की है। हाँ, ऐप अकॉर्डिंग टू उनके फ्रेमवर्क की है। क्या आपका राउटर वहां पे रजिस्टर्ड होगा गवर्नमेंट के? उसमें बिल्कुल रजिस्टर होगा आपका राउटर। अगर वहां पे उस पर मैक आईडी, हर राउटर का एक मैक आईडी है। मैक आईडी का मतलब लाइसेंस की तरह उसका एक नंबर है, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। आज की डेट में जितने भी पीडीओ आप ले रहे हैं वो गवर्नमेंट के डाटा में रजिस्टर्ड है, और तभी रोमिंग एक्सचेंज बन पा रहा है। और रोमिंग एक्सचेंज कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या हम आज की डेट में इंटरनेशनल पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप वाईफाई ऑपरेटर के साथ मिलकर, आप वाईफाई ऑपरेटर नेपाल, वाईफाई ऑपरेटर बांग्लादेश, वाईफाई ऑपरेटर नामीबिया, आप डेवलप कंट्री वाईफाई ऑपरेटर मंगोलिया। अभी मैं इवन होटल आया हुआ था, तो एक मेरे फ्रेंड ने, उन्होंने कहा कि हम मंगोलिया में क्यों ना पॉसिबिलिटी हम वाईफाई की डालें। तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। मंगोलिया तो अभी इवन पीएम मोदी भी होके आए हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो मंगोलिया होके आए हैं। आज तक मंगोलिया कभी गए ही नहीं था कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर जो मंगोलिया होके आया है। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने बोला जी कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? मैं वो आप नोट करिए, आपने कुछ नहीं करना, एक मेल डालनी है। इंडियन एम्बेसडर वहाँ सरदार जी हैं, आप भी नोट कर लेना। इंडियन एम्बेसडर सरदार जी है, मैंने नहीं बताया उन्हें। मैं वहाँ सरदार जी इंडियन एम्बेसडर है वहाँ। आपने एक सरदार जी को जो मेल डालनी है इंडियन एम्बेसडर को, प्लस वहाँ पे मंगोलिया के जो आईटी एंड ब्रॉडकास्टर मिनिस्टर है, 1 सेकंड में आप नेट पे डालिए, इमीडिएट उनकी मेल आईडी आ जाएगी, नंबर भी आ जाएगा। सीसी में उनको डाल दीजिए कि मैं वहाँ पे वाईफाई ऑपरेटर मंगोलिया क्रिएट करना चाहता हूँ, पूरे मंगोलिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता हूँ, और वाईफाई हॉटस्पॉट बनाना चाहता हूँ पूरे मंगोलिया को। और मैं इंडियन कंपनी वाईफाई ऑपरेटर लाइसेंस होल्डर, इंडियन गवर्नमेंट अपना लाइसेंस होल्डर दिखाओ, बताओ इंडियन अपनी कंपनी के बारे में। और हम यहाँ पे पीएम वानी फ्रेमवर्क इंडिया में ऑलरेडी कर रहे हैं, और लीडिंग कंपनी है इंडिया की। और आज की डेट में 80% मार्केट शेयर है हमारा इंडिया में। तो मैं कहूंगा कि आज की डेट में वो आपको इन्वाइट करेगा। उसमें करना क्या है, उसमें आपने हेडिंग क्या डालनी है कि सर हम टेक्नोलॉजी टीटी एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं मंगोलियन गवर्नमेंट के साथ। हम टेक्नोलॉजी टीटी एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन और फ्रेमवर्क भी हम देंगे, ऐप भी हम देंगे। और वही सेम ऐप आज की डेट में मंगोलिया में चालू हो जाएगी वहां के डायनेमिक के साथ। हेलो। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि हम बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ से बैठ के इवन नाइजीरिया, अराउंड 26 कंट्री नाइजीरियन कंट्रीज है। अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप खोल लीजिएगा, आप गूगल पे डाल लीजिएगा अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो सारी कंट्री आ जाएंगी अफ्रीकन। इन सभी कंपनीज में आज की डेट में वाईफाई हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम है। आप मॉरिशस कर सकते हैं, आप फिलीपींस कर सकते हैं, आप मालदीव्स कर सकते हैं, जो कि इंडियन वो है क्या कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज है। मतलब आप उस पे आप काम करिए, और वहां पे बेसिकली आपने कुछ नहीं करना। वहां का इंडियन एम्बेसडर आपको गूगल, सब कुछ गूगल पे है सर, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी का मतलब है रोड पे ना धक्के खाना, घर से बैठ के काम करना। बट मेन है कि आपको गूगल को यूज करना, यूट्यूब को यूज करना आता हो। सेकेंडली आज की डेट में हम लोग धार्मिक स्थल जितने भी हैं, जितने भी धार्मिक स्थल का मतलब खाटू श्याम जी आपका जैसे है, आपका तिरुपति है, आपका वृंदावन है, आपका गया में है, चाहे आप वाराणसी की बात कर लें, हर जगह अजमेर शरीफ हो, चाहे अभी हमारे इमरान जी, हमारे हाथ ऊपर इमरान जी देखिए नोट्स इतने भयंकर बनाते हैं। मतलब मैं तो उल्टा कहूंगा आप अपने नोट्स अप्लाई करिए, नोट्स ही बिकने लग जाएंगे। जो नोट्स आप बना रहे हैं ये वेस्ट नहीं होंगे, ये मोती हैं। इसको आप इमीडिएटली पोस्ट करा करो, हम सबको भेजा करेंगे। उल्टा जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उसमें भी डाला करेंगे, और प्लस हमारी जो बुक आ रही है वाईफाई क्रांति के ऊपर, उसमें भी इसको जगह देंगे। मतलब अभी हमारी बुक पब्लिश हो रही है, जनवरी में हम बुक लेके आ रहे हैं वाईफाई क्रांति के ऊपर। तो बेसिकली मैं चाहूंगा कि उस बुक के अंदर इमरान जी उल्टा आप ही कंटेंट लिखें
आप इतना अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान होना चाहिए। तो ये सारा टाइप करके आप उल्टा मेल पे भी डाला करो, जिससे कि हम सब ये लोगों को भेज सके, क्योंकि ये आप तक रह जाएगा तब तक ये ज्ञान है। जिस दिन ये पब्लिक तक पहुंच जाएगा, ये अमृत बन जाएगा। तो बेसिकली सेलेबल तब है जब आप ये पब्लिक तक पहुंचे। आज क्योंकि काफी लोग हैं जो पीएम वानी में ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो मैं बता दूं आज हिंदुस्तान में पीएम वानी के ट्रेनर्स की बहुत कमी है। शॉर्टेज इतनी ज्यादा है कि लोग आज सीखने के लिए चाह रहे हैं, बट कोई सिखाने वाला नहीं है ढंग से। तो मैं आज बता दूं कि आज पीएम वानी में ट्रेनर बन के बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम वेबिनार लेने का, वेबिनार में आने का पैसा देते हैं। आज जितने लोग यहाँ आए हैं, नए नए की बात कर रहा हूँ, पुराने का 20 रुपीज ऑलरेडी मिल चुका होगा हमारे एम्प्लॉयज को। ऑनलाइन आएंगे तो 20 रुपया मंगाए, बुलाइए किसी को। और अगर ऑफलाइन हमारी कंपनी में भेजेंगे तो 200 रुपये गेस्ट बनी है। अच्छा, ये पैसा जो मैं बता रहा हूँ आपको, 20 रुपये या 200 रुपये, ये किस चीज का मिलता है? ऐसी ऐसी किस चीज का देते हैं? तो आज मैं बजट जो दे रहा हूँ, इमरान जी नोट करिएगा आप, ये 20 रुपीज और 200 रुपये गेस्ट मनी मैं आपको बांटने के लिए देता हूँ। जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर सुन रहे हैं, इवन धर्मेंद्र जी नए जुड़े हैं, वो भी सब नोट कर लीजिए। ये 20 रुपीज जो मिलते हैं ऑनलाइन, ये क्यों मिलते हैं? जिससे कि आप भी लोगों को जोड़े अपने यहाँ पे, और आप उनको बोलो भी ऐसा है, ये ऑनलाइन मैंने कंपनी ज्वाइन करी है, इस पे ऑनलाइन तू बुलाएगा ना किसी को, तो पार्ट टाइम काम कर ले, मेरे साथ जुड़ जा, तेरे को 20 रुपीज मिलेंगे। ऑनलाइन किसी को यहाँ पे वेबिनार ज्वाइन करा दे, वो 20 रुपीज तो कंपनी दे रही है, आपकी जेब तो थोड़ी जा रहा है। तो एक तरह से आप अपने नीचे जो डेली पैसेंजर होते हैं, जो डेली काम करना चाहते हैं, उनको बेसिकली बिठा के या उनको वर्क फ्रॉम होम दीजिए, उनको सिखाइए। और जब कंपनी पैसा खर्च कर रही है, आपको 200 रुपये आपको ऑफलाइन ऑफलाइन बुलाने का मतलब दे रही है डेली पे आउट, और 20 रुपीज वेबिनार का दे रही है कि ऑनलाइन बुलाओगे तो 20 रुपये और ऑफलाइन बुलाओगे तो 200 रुपये साथ साथ मिल जाएगा सेम डे। तो बेसिकली आपको इसलिए कि आप 150 रुपये 200 मिल रहे, 150 तो बांटो। मतलब अपने तक उसको सीमित मत रखो या खुद लेने की मत सोचो, ये अपॉर्चुनिटी आगे देने के लिए। कहने का मतलब काफी लोग जो है वो बैरियर बन के बैठ जाते हैं, ना तो खुद करते हैं ना आगे करते हैं। तो आज लोगों को रोजगार दो आप। आज काफी लोग ऐसे हैं जो खुद कमाने आए हैं, तो उनको भी बता दें, मैसेज क्लियर दे देता हूँ कि जो खुद कमाने आए हैं वो कभी नहीं कमाएंगे, और जो औरों को कमाने आए हैं बहुत कमा जाएंगे। बुरा मत माना दोस्तों, इसमें भी मैं बहुत स्पष्ट हूँ। जितने लोग भी हैं जो खुद कमाने आए हैं वो कुछ नहीं कमाएंगे, और जो औरों को कमाने आए हैं वो अनलिमिटेड कमा जाएंगे। तो ये क्यों होगा? क्योंकि जिस दिन आप मैं आपको थोड़ा सा, मैडम आ गई है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं यहाँ, इवन नहीं, चलो आप ही जाओ, आप चलो, चल रहे हैं ना, तो चलना। तो बेसिकली क्या है कि सेलिब्रिटी आ गई हैं और भी अवार्ड स्टार्ट हो गए हैं, तो अब 2 मिनट चलो। तो मेरा ये कहना है कि अभी मैंने काफी कुछ क्लियर कर दिया आज। मतलब इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं थोड़ी जल्दी फ्लैश करूंगा। पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में पीएम वानी का क्या रोल रहेगा? जितने भी इलेक्शन होते हैं पार्षद के, विधानसभा के, तो मैंने कहा है कि जितने भी लोग फ्रेंचाइजी लेंगे आने वाले पार्षद हैं, और जितने भी विधानसभा लेंगे ये आने वाले विधायक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, और जो स्टेट लेगा वो आने वाला एमपी है। तो ये बात झूठ नहीं है, मुझे इसलिए लगता है, ये मेरी अपनी परसेप्शन है, क्योंकि जिसके हाथ में मीडिया कंट्रोल होगा, जिसके पास मार्केटिंग का कंट्रोल होगा, वो जो दिखाई देगा वो बिकेगा, ये कहावत है। तो जब आप वाईफाई ऑपरेटर बनेंगे तो ऐड आपके कंट्रोल में होगी, आप जो बटन दबाएंगे लोगों को वो दिखाई देगा। तो क्योंकि आने वाला कल जो है, वो मैंने बताया कि राजनीति में वही आदमी कामयाब है जो दिखेगा वो बिकेगा। तो बेसिकली मेरे को लगता है, जो मैं सोचता हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि आने वाले कल में मीडिया बहुत पावरफुल चीज हो चुकी है। आज सभी लोग देख रहे हैं कि जो मीडिया में न्यूज में छाया हुआ है, और जो सेलिब्रिटी है, वो सेलिब्रिटी भी इसलिए क्योंकि वो मीडिया में दिखाई दे रहा है। इवन तो मीडिया मैनेजमेंट, अपनी ब्रांड मैनेजमेंट, इमेज ब्रांडिंग, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। आज इमेज ब्रांडिंग की बात करूं तो मैंने कहा है कि पीएम वानी अन्ना है, मैं केजरीवाल हूं। तो ये झूठ नहीं है, क्योंकि पीएम वानी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। तो मैंने कहा कि पीएम वानी मेरे लिए अन्ना है, हम केजरीवाल हैं, तो और वो आपके लिए भी अन्ना होनी चाहिए। उसका रीजन है कि अगर आप पीएम वानी को लेके अगर आप कहीं भी जाएंगे, पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, हर इंटरनेट यूजर वाईफाई सेलर बनना चाहता है, तो ये आम आदमी का प्रोजेक्ट है। कोई मना ही नहीं करेगा मैं इंटरनेट यूजर ना हो, नहीं, और कोई मना भी नहीं करेगा कि मैं अपना वाईफाई का लॉक नहीं खोलना चाहता और मैं बेचना नहीं चाहता। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। आप 1000 लोगों से ये बात पूछिए कि क्या आप इंटरनेट यूजर हैं और क्या आप अपना अनलॉक करके वाईफाई बेचना चाहते हैं, तो 1000 लोगों में से आपको देखेंगे हाईएस्ट परसेंटेज मिलेगी जो कहेगी हाँ बताइए जी कैसे होगा। ये मैं ट्राई कर चुका हूं। तभी मैंने कहा है डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार और मंथली इवेंट्स, आप नोट करिए। डेली वेबिनार,
वीकली सेमिनार एंड मंथली इवेंट, अगर ये 3 चीज आपने पकड़ ली 6 महीने तक बिना एक्सपेक्टेशन के, तो नो बडी कैन बीट यू। आज मुझसे एक बंदे ने पूछा सर संडे है वेबिनार होगा, इवन यही मैं आया हुआ था इवेंट में, तो सबने कहा मुझे कि आज आप इतने बिजी हैं और यहाँ बैठ के आप वेबिनार कैसे लेंगे, तो मैंने बोला जहाँ चाह वहां रहा, आपके सामने वेबिनार ले रहा हूँ सब कुछ छोड़ के। उसका रीजन है प्रायोरिटी 1 मेरा काम है कि हमने पब्लिक को टाइम देना है, प्रायोरिटी 2 है पब्लिक के बाद किसी और को टाइम देना है। हमारे लिए पब्लिक ही सब कुछ है, पब्लिक नंबर 1 पे है। जिस पब्लिक ने हमें लोगों को तक, आज पब्लिक ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, और अगर हम पब्लिक के लिए टाइम नहीं देंगे, सेलिब्रिटी हमारे लिए लास्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे पब्लिक ही है, पब्लिक ही हमारे लिए सेलिब्रिटी है। तो ये जब तक आपके माइंड में ये बातें नहीं आएंगी, मेरे सब दोस्त चले गए हैं और वो एक्ट्रेस आई और सब भाग लिए, तो मेरे लिए आप सेलिब्रिटी हैं। आप मेरी बात को समझिए, जब आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझना है, क्योंकि आप परफॉर्मर हैं तो आप भी सेलिब्रिटी है। परफॉर्मर कौन बनाएगा आपको? पब्लिक बनाएगी, ना कि सेलिब्रिटी बनाएगा। आई थिंक मेरी बात को समझ रहे होंगे कि आम आदमी को टाइम दीजिए। आप देखते होंगे मोदी जी भी लास्ट में खड़े होकर बंदे को बुला के पूछते हैं कि भाई साहब और बता क्या हाल है। इंटरनेशनल भी कहीं जाएंगे तो उनका फोकस पब्लिक पे होता है। प्रेसिडेंट भी खड़ा होगा, उसको बाद में पूछेंगे, पहले सबसे पहले वो पब्लिक को पूछेंगे। तो ध्यान आपका कहाँ है, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, ये जेन्युइनिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और जेन्युइनिटी छुपती नहीं है। जेन्युइनिटी 1 घंटा आप आर्टिफिशियल लेंगे, 2 घंटा आप आर्टिफिशियल लेंगे। मैंने कहा किसी को समझना है तो 3 दिन रात उसके साथ रात बिताओ, 3 दिन में वो ट्यूब की तरह ऊपर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या होता था, जब हम वाईफाई हम चलने शुरू किया तो हमने 1 साल तक यहाँ लोग फ्री में रहे। हमने ऑफिस में 15-20 गद्दे लगा दिए और यहाँ पे लंच भी फ्री कर रखा था हमने। 1 साल तक लोगों को फ्री में खाना खिलाया हमने, सिर्फ इसलिए कि लोग आए, 7 दिन रुके, 6 दिन रुके, पैसे ना लगे लोगों के, और यहाँ रह के लोग सीखें और जाके प्रचार प्रसार करें। आजकल तो मैं फ्री नहीं दे रहा, क्योंकि 1 साल दे रहा तो मैंने महसूस किया लोगों ने बहुत मिसयूज किया उसका, और उसका काफी कई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े। कई लोगों ने वहाँ पे नशा करना शुरू कर दिया, कई लोगों ने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, मतलब कई लोग वहाँ झगड़ा कर देते थे। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं वहाँ कि जो मुझे देख के बड़ा हर्ट हुआ। तो मुझे लगा कि मिसयूज बहुत करते हैं, यूज कम करते हैं, मिसयूज ज्यादा करते हैं लोग। तो मेरा कहना है कि आप जहाँ पे भी हैं तो आप ये सोच के चलिए, आपने डेली वेबिनार, जैसे मैं 4 से 5 लेता हूँ डेली, पिछले 15 दिन में मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया हुआ। एक दिन मिस किया था मैंने, आई थिंक उस दिन प्रॉब्लम थी, एक दिन मैंने मिस किया था। अदरवाइज मैं डेली 4 से, आप सबको पता लग गया मैं 4 से 5 बजे मिलूंगा ही मिलूंगा। तो एक टाइम को फिक्स करिए पहले, ये नहीं कि आज मैं हूंगा या नहीं हूंगा, बरसात आएगी नहीं आएगी। और वेबिनार जब आप लेना शुरू करते हैं, टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप आप पहुंच जाते हैं। इसका मतलब आप वेबिनार में, मतलब घर से बाहर जाने की, मीटिंग करने का टाइम चला गया। मोबाइल आपके हाथ में, मोबाइल से ही मीटिंग कर रहा हूं मैं, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, अभी कोई लैपटॉप यूज नहीं कर रहा, उसी के अंदर अपनी मेल आईडी कॉन्फ़िगर्ड है, और वो आप एक बार भी सीख जाएंगे। और वहां से बटन, सिंपल बटन दबाना है, इमीडिएट चालू हो जाएगा। आपको बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप एक बार आप यूज करना शुरू करेंगे, आपकी दोस्ती हो जाएगी टेक्नोलॉजी से। आप टेक्नोलॉजी के बिना रह ही नहीं पाएंगे। मैं लॉकडाउन से पहले कभी यूट्यूब पे आया ही नहीं था, और जिस दिन से मैं आया, पहले दिन, मतलब वही वाली दिन, डे 1 से आप सोचे परफेक्ट हो क्या आऊंगा, आपको बेशरम बनना पड़ेगा पहले दिन। आप स्टार हैं, स्टार थे, और स्टार रहेंगे। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, कितने लोग हैं आप में से जो टीवी पे आना चाहते हैं? मैं बहुत आना चाहता था, तो मैंने सोचा कि यार मैं टीवी पे आ ही नहीं पा रहा, मैं कब तक ठुमके लोग मारते रहेंगे, मैं ताली बजाता रहूंगा, ऐसे ही मर जाएंगे हम किस दिन। मैं कहा कभी ना कभी हम भी, हमारे बच्चे होंगे तो कभी ये तो देख के बोलेंगे कि दादाजी को टीवी पे देखा हमने। तो ये जो चीजें वीडियो बन जाती है, अमर रहती है। मतलब आप जो है फोटो में अमर नहीं हुई है, वीडियो में अमर हुई है, टीवी पे दिखाई देंगे। तो मैंने वो काम किया है कि मैं टीवी पे आ गया, अब आपका नंबर है। कैसे आएंगे वो बताता हूँ आज आपको। हमारा एक एक हमारी वीडियो है, वाईफाई ऑपरेटर बन गया रिपोर्टर। रिपोर्टर का मतलब आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं, इवन बिलासपुर में आप धर्मेंद्र जी रिपोर्टिंग शुरू करिए। आप तो वैसे ही रिपोर्टर लगते हैं, चश्मा पहन लगा रखा है, एजुकेटेड लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं। इमरान जी एजुकेटेड लग रहे हैं, हमारे अंदर जुड़े हैं, रिपोर्टर ही हैं, कंज्यूमर न्यूज चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं वहाँ पे अलीगढ़ में। तो मैंने कहा है कि रिपोर्टर बनिए। रिपोर्टर बनने से क्या है कि आप किस चीज की रिपोर्टिंग करेंगे? काम धंधा। आप यूट्यूब चैनल का नाम लिखिए, काम धंधा, बिजनेस की बात, रोजगार के अवसर, 27 लाख सब्सक्राइबर है। बिजनेस की बात, 15 लाख सब्सक्राइबर है। काम धंधा, 8 लाख सब्सक्राइबर है। हिट स्टार ब्लॉग्स, 4 लाख, 3 से 4 लाख सब्सक्राइबर है। पूनम ब्लॉग्स, 8 लाख सब्सक्राइबर है। इंजीनियर्स ऑन रोड, आप खोल के देखिए। आप फ्रेंचाइजी बताओ, 7 से 8 लाख सब्सक्राइबर है। इन सब की रिपोर्टिंग आप करेंगे। ये सभी चैनल्स की रिपोर्टिंग, जैसे आज लल्लन टॉप की रिपोर्टिंग लोग कर रहे हैं,
आज यूट्यूब मीडिया सबसे पावरफुल मीडिया है। 4 करोड़ सब्सक्राइबर है हमारे पास अलग अलग चैनल्स पे। अगर आप सोचो ना 27 लाख सब्सक्राइबर में, जैसे मान लीजिए उसकी रिपोर्टिंग आप करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं आपके पास फोन है, अच्छा फोन 30,000 तक का, जिसमें कि 3,000 का माइक आ जाएगा विदाउट वायर माइक, जो आपके फोन पे लग जाएगा और साथ में यहाँ कॉलर पे लग जाएगा। और आपने रिपोर्टिंग करी, टेक एग्जाम्पल अलीगढ़ में इमरान जी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे रिपोर्टिंग करेंगे? मैं इमरान आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रोजगार के अवसर के लिए, आपने चैनल का नाम वो लेना है जिसके ऊपर डलेगी वीडियो, जिसके सब्सक्राइबर है, उसके सब्सक्राइबर को देख के लोग आपको वीडियो के पैसे भी देंगे। मान लो 30,000 रुपीज वो पे कर रहे हैं वीडियो बनाने का। 30,000 में आपने जो जिसका यूट्यूब चैनल उसको बोला मैं सर अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा के लाऊंगा, 15,000 रुपये मैंने उसको दे दिए, 30,000 मैंने उससे लिए इसकी वीडियो बनाई है, 15,000 मैंने फ्रेंचाइजी बताओ वाले को दे दिए आशीष अग्रवाल जी को, 15,000 में से मैंने 1,000 रुपये दे दिए एडिटर वाले को, 14,000 बचे, 7,000 आपके, 7,000 मेरे। क्या ये गलत है? क्या बेचा हमने? हम टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, 27 लाख लोगों को हम टीवी पे दिखाई दे रहे हैं। कौन दिखाई दे रहे हैं? आप दिखाई दे रहे हैं। इमेज ब्रांडिंग कहता है, फेम भी मिल गया और पैसा भी मिल गया और हमने सेल भी कुछ नहीं करी। क्या बेचा हमने? बताओ मुझे आप। तो जो लोग सेल्स नहीं करना चाहते, जो लोग चाहते हैं फायरवर्क मतलब हम इमेज ब्रांडिंग में कि मुझे फेम भी मिले और का पैसे भी मिले, और डेली 2 वीडियो बना दी, अगर आपने 5,000 भी कमा लिए, मैं कहता हूँ 5,000 की बात करता हूँ, मैं 7,000 की बात करता हूँ, तो इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है वो लिखिए आप। बिना किराए की दुकान यूट्यूब पे जरूर डालिएगा आज, एक बार जरूर टाइप करिए बिना किराए की दुकान। कितने रिटेलर हैं आज की हिंदुस्तान में जो आज की डेट में किराया दे रहे हैं? मैं कहता हूँ बिना किराए क्यों दे रहे हैं किराया? ना खरीदेंगे दुकान, ना किराए पे लेंगे दुकान, जब मिल रही होगी बिना किराए की दुकान। मैं बात कर रहा हूँ मैं उन रिटेलर्स की जिनकी दुकानें खुली हुई हैं, चाहे एक दुकान खुली है, चाहे 2 दुकान खुली है, किराए पे है, चाहे अपनी है, चाहे वो जूते की है, चाहे चप्पल की है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की है, चाहे मेडिकल स्टोर है। आप किसी भी चीज की दुकान उसकी एक चलती दिखा दो, उससे बाद में से उसकी फोटो और उसकी वीडियो भेज दो, मैं उसको बिना किराए की दुकान दे दूंगा, सेल पे 10%, सिर्फ सेल का रेंट हट जाएगा, रेवेन्यू शेयर आ जाएगा। आप डालिए, कभी सुना था आपने आज से पहले बिना किराए की दुकान? कभी आपने मार्केटिंग विदाउट कैश सुना था? आप डालिए मार्केटिंग विदाउट कैश, आप देखिए पहली वीडियो आती है हमारी। ये एक बार देखिए जरूर। अभी बात लेने लाने की तो बहुत दूर की है, सबसे पहले आपको ये पता तो होगा आप कैसी टीम के साथ जुड़ रहे हैं, आप किस लेगेसी के साथ जुड़ रहे हैं। और वो लेगेसी 23 साल पुरानी लेगेसी, 2000 से 2023 आ गया, 23 साल पुराना ग्रुप है हमारा। हम रेंटल बिजनेस में, रेंटल का मतलब है बैकबोन स्ट्रांग हो जाती है। अब आप कहेंगे जी रेंटल बिजनेस में आप तो है, हम कहां से आएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई साहब, पहले दिन से आएंगे आप। हम पहली कंपनी हिंदुस्तान की जो आज की डेट में कहता है कि हम किराया कमाएंगे औरों की प्रॉपर्टी से, बिना किराए पे लिए, बिना परचेज किए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हम औरों की प्रॉपर्टी से किराया कमाने वाली हिंदुस्तान की पहली कंपनी है। औरों की प्रॉपर्टी से कैसे? अपना खाना खाएंगे, आपका डब्बा पैक करा लेंगे। लैंडलॉर्ड के साथ हमारा ज्वाइंट वेंचर है, हम ना रेंट पे लेते हैं ना परचेज करते हैं। हम कहते हैं प्रॉपर्टी आपकी, पैसा हम लगा देंगे, फर्निशिंग हम कर देंगे, और जो किराया आएगा हम बांट लेंगे। या तो आप फर्निशिंग कर दीजिए, हम बेसिकली ऑक्यूपेंसी ऑपरेशन संभालते हैं, या फर्निशिंग ऑपरेशन तीनों हम कर देते हैं। तो बेसिकली 60-40 का अरेंजमेंट हो जाता है, जहां पे पैसा हमने लगा रखा होता है वहां 60 हमारा है, 40 उसका है। आज की डेट में हम लोग 60-40 में कोवर्किंग बना रहे हैं, सीटें कैबिन बना के किराए पे दे रहे हैं। आज शक्तिनगर, द्वारिका, बीकाजी गांव प्लेस, M2 के रोनी, यहाँ पे हमारे ऑलरेडी कोवर्किंग चल रहे हैं। तो आपकी सिटी में क्यों नहीं खुल सकते भाई साहब? और आपकी सिटी में खुलने के लिए आप एक काम करिए, पैसे मैं लगा दूंगा, आप ज्वाइंट वेंचर ढूंढिए। टूलेट के दुनिया भर के बोर्ड हैं, जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं सारे के सारे ओनर कमीशन देंगे आपको। आप उनको बोलना कि मुझे क्लाइंट मिल गया गौरव, और वाई ऑफिस कंपनी है और मैं उनको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उनसे ज्वाइंट वेंचर कराऊंगा, पैसे लूंगा तेरे से, भाग भाग के पैसे दे देगा। बिना किराए की दुकान भी किसी को दिलाओगे, रिटेलर पैसे देगा बिना किराए की दुकान दिलाने के लिए। कहाँ मिलती है बिना किराए की दुकान? यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक घूम के आ जाएगा। हर 100 लोगों को फोन मार ले, पेपर पे ऐड दे ले, बिना किराए की दुकान चाहिए मुझे, कोई सिंपल फोन नहीं आएगा। इससे आपको पावर समझ में आएगी कि क्या मतलब है। मैं कह रहा हूँ पहले टेस्ट करिए आप, जस्ट डायल में फोन करिए आप, 100 ब्रोकर को फोन आएंगे आपके, बोलिए कि मुझे बिना किराए की दुकान चाहिए रेवेन्यू शेयर पे, आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आप मार्केटिंग विदाउट कैश डालिए, आपको पहली बात हम मिलेंगे। बार्टर की बात कर रहा हूं मैं, आज हिंदुस्तान में बार्टर कोई लोग, काफी लोग नहीं जानते। तो मैं कह रहा हूं आप होर्डिंग लीजिए मुझसे, अपने किसी भी ब्रांड के लिए लीजिए, 2 करोड़ के 4 करोड़ की होर्डिंग पूरे इंडिया में दे दूंगा। और पैसा मांगू तो थप्पड़ मारना, बदले मुझे कुत्ता दे दो, बिल्ली दे दो, ईंट दे दो, बजरी दे दो, मसाले दे दो। हम 9 साल से बार्टर कर रहे हैं, आप बार्टर जानते ही नहीं। 900 कंपनी बार्टर कर रही है आज इंडिया में, कंट्री से कंट्री बार्टर कर रहे हैं हम। मतलब इंडिया तेल दे रहा है, बदले में चावल ले रहा है।
जो आदमी सेल परचेज नहीं कर सकते, उनके 95% लोग सेल नहीं कर सकते इंडिया में, जिनको सेल से डर लगता है, उनके लिए बाटा सबसे अच्छा बिजनेस है। इसमें कैसे कमाएंगे आप प्लीज उसको खोलिए, पहले स्टडी करिए। बाटर पे हमारी काफी वीडियोस हैं, मार्केटिंग विदाउट कैश जरूर डालिएगा आप। हम सबसे ज्यादा एड्रेस बेचते हैं। आप कहेंगे एड्रेस बेचते हैं या जी फिर एक पागल वाली बात कर रहा है, कपड़ा सुना था, जूता सुना था, एड्रेस कैसे बेचते हैं? तो सर हम एड्रेस बेचते तभी होंगे ना जब लोग खरीदते होंगे एड्रेस। आज आप डालिए वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस, आप देखेंगे पहली वीडियो हमारी आती है, एंड दैट इज रिकमेंडेड बाय संदीप महेश्वरी। आज हम 12,000 का एड्रेस बेचते हैं साल का, बिहार में है, पटना में है, आप कहीं भी किसी भी जगह में है। आज आपको एड्रेस चाहिए या आपके पास लोग जुड़े हुए हैं आपके एरिया में, वो दिल्ली में एड्रेस चाहते हैं, 12,000 रुपये मात्र में एड्रेस दे देते हैं। 18,000 रुपये में हम ऑफिस मेंबरशिप दे देते हैं। आपने आज तक नहीं सुना होगा ऑफिस मेंबरशिप? आप सिर्फ टाइप करिए ऑफिस मेंबरशिप यूट्यूब पे, सिर्फ टाइप करिए एक बार ऑफिस मेंबरशिप। आपने जिम मेंबरशिप सुनी थी, आपने, मैं कहता हूँ होटल मेंबरशिप सुनी थी, बट कभी आपने ऑफिस मेंबरशिप नहीं सुनी थी। एक बार आप टाइप करिए ऑफिस मेंबरशिप, आपको आइडिया होगा ऑफिस मेंबरशिप क्या होती है। महीने में 7 दिन, साल के 84 दिन। आप कहते हैं मुझे बैठना भी है कभी कभी, मैं कभी कभी दिल्ली आता हूँ, मुझे बैठने का ठैया चाहिए, बट मैं रोज नहीं आता, मैं पूरे महीने का किराया क्यों दूं? महीने में 7 दिन, साल के 84 दिन, सिर्फ 18,000। ना बिजली देनी है, ना पानी देना है, ना प्यून, ना एडवांस, ना इंटीरियर, कोई सिंगल ओवरहेड नहीं है। और ये सारे प्लान्स पीएम वानी से पहले के हैं। इनमें से कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो हमारा पीएम वानी से पहले का ना हो, और सारे हमारे पॉपुलर प्रोडक्ट हैं और हमारे पहले से ही बिकते आ रहे हैं ब्रदर। 350 कंपनी हमारे एड्रेस यूज करती है पूरे इंडिया में। आप खुद सोचिए, कंपनी को दिल्ली एनसीआर में सबसे चतुर आदमी माना जाता है, और उसको बिना किराए की प्रॉपर्टी दे दे कोई आदमी, क्या क्रेडेंशियल होंगे आपके? मतलब आज एक प्रॉपर्टी नहीं मिलती बिना किराए की, और हमें लोग आज की डेट में प्रॉपर्टी देके बैठे हैं बिना किराए के। तो आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग होगा? और मैं चाहता हूं कि आप अपने किसी रिलेटिव, अपने चाचा, मामा, भतीजा, फ्रेंड, कोई जो दिल्ली एनसीआर में रहता हो, उसको इमीडिएटली हमारे ऑफिस भेजिए। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसका ऑफिस, जिसके रिश्तेदार या उसके दोस्त दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते। एक्सक्यूज कि मैं आऊंगा, मैं ये सोचिए कि मैंने मंडे नहीं तो ट्यूसडे को मैंने किसी को भेजना है आपके ऑफिस, और इमीडिएटली आपको बंदा मिल जाएगा, और उसको भेजिए और वो चाय पी के जाए, देख के जाए और उसका फीडबैक दे। आज पिज्जा एटीएम डालिए आप, सबसे टॉप पे हम मिलेंगे आप। जस्ट टाइप पिज्जा एटीएम। लोग कहते हैं पिज्जा एटीएम क्या है, कभी बिना किराए की दुकान की बात करता है, कभी कहता है बिना मार्केटिंग विदाउट कैश की। भाई साहब मजबूरी है हमारी। आज 10 मुंह का पाना चलेगा, 10 उंगली, 10 अंगूठी, 10 इनकम। आज हमारी मजबूरी है कि जब 10 तरह के लोग मिलते हैं तो 10 तरह की वैरायटी भी देनी पड़ती है। जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे तो मजबूर, वो इतने मजबूर हैं, उनको तो काम करना है। किसी को कोई अंगूठी सूट करेगी, किसी को कोई अंगूठी सूट करेगी, और आप बैरियर क्यों बन रहे हैं? आपका काम है, जैसे दुकानदार साड़ी दिखाता है कि सर, वो कहता है जी एक, आप एक लेडी आई, आपने साड़ी दिखाई, उससे 2 साड़ी देख के एक पसंद कर ली, नहीं नहीं मैडम, अभी तो मैं और भी दिखाता हूँ, पैसे थोड़े मांग रहा हूँ। आपको उस दुकानदार की तरह आपको वैरायटी पूरी दिखानी है उसको, और जिस दुकान में वैरायटी होगी वो दुकान चलेगी। मैं आज बता रहा हूँ आप, ये वैरायटी इसलिए नहीं बनाई कि मुझे पसंद है, वैरायटी इसलिए बनाई है क्योंकि लोगों को वैरायटी पसंद है। ध्यान से सुन लीजिए, हमें वैरायटी नहीं पसंद, पब्लिक को वैरायटी चाहिए। हर आदमी कहता है एक के साथ 2 मिल जाए, 2 के साथ 4 मिल जाए, 1+1। हिंदुस्तान में 1+1 चलेगा या 1+3 चलेगा, हैप्पी मील चलेगा, इसके साथ ये फ्री है। तो आज बेसिकली बुके हम दे रहे हैं, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें बताइए 50,000 रुपीज में आप क्या क्या दे रहे हैं। तो मैं बताता हूँ, 50,000 में हम 20,000 का आपको राउटर दे रहे हैं, 20,000 ऐप के ले रहे हैं, 10,000 मार्केटिंग मटेरियल के ले रहे हैं। कहने का मतलब ब्रेकअप है, ये एक ऐप भी मिल रही है आपको उसमें, और प्लस आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम दे रहे हैं, घंटी भी हम दे रहे हैं। काफी लोग मुझसे पूछते हैं हम ही क्यों? बिल्कुल भैया, हम ही है। लोग गुस्से का रास्ता दे देंगे, निकलने का नहीं देंगे। निकलने का रास्ता क्या है? जब मैंने ऑल इंडिया लाइसेंस दिया तो मैं ऑल इंडिया कस्टमर भी दूंगा आपको, लीड्स दूंगा। आप कहेंगे लीड्स में क्या है? सर लीड्स का मतलब है नेशनल लेवल का जब लाइसेंस मिलेगा तो कल से नेशनल लेवल की कॉल भी आनी चाहिए। आप कल से आपको असम से कॉल आए, आपके पास जम्मू से कॉल आए, आपके पास जयपुर से कॉल आए, आपके पास बीकानेर से कॉल आए, आपके पास साला से कॉल आए, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, तमिलनाडु से, कि भाई साहब मुझे पीएमआई बताओ, डिटेल बताओ। तो आप गदगद हो जाओगे, पहले दिन से कस्टमर मिल गया। तो पहली किक हम देते हैं। हाँ, उसके बाद क्या होगा? पहली किक के बाद कितने लीड देंगे आप? 300 लीड दूंगा मैं आपको पहले। 300 लीड के बाद क्या होगा? 300 लीड के बाद 15 रुपए पर लीड दूंगा। कितनी? 15 रुपए के हिसाब से कितनी लीड दोगे? जितनी आप चाहोगे। आपका तो मुझे 200 चाहिए, 200 दे दूंगा, आपका होगा 300 + 300। 15 रुपए में आपको कस्टमर दे दूंगा पूरे इंडिया का जो पीएम वानी मांग रहा है आपसे। ये कॉस्ट मैंने इसलिए बता दी कि आपको ये क्लियर हो कि बाद में भी आपको कस्टमर मिलते रहेंगे। कस्टमर अगर 15 रुपए पे अनलिमिटेड मिल रहा हो
तो वो कंपनी कितनी बढ़िया होगी। हर चीज की क्लैरिटी हमारे माइंड में है, हम जो बोल रहे हैं एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। ये सेमिनार वेबिनार आप भी रिकॉर्ड कर लीजिए, और आपके आप अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो हमारे जो व्हाट्सअप चैनल हमने बनाया हुआ है वेबिनार के ऊपर, वाइफ ऑपरेटर वेबिनार, जिसमें पिछले 3 वेबिनार या 10 वेबिनार जो भी हुए हैं धीरे धीरे अपलोड होते जा रहे हैं। और वो वेबिनार इसलिए रिकॉर्ड होते हैं जिससे कि हमने जो भी बोला है वो रिकॉर्डेड हो, और कल आप हमसे कोई बात करें तो मैं दिखा सकूं कि हमारे क्या समझाया था और आपने क्या समझा। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इससे फेथ बढ़ता है, इससे सिस्टम बढ़ता है। कंपनी सिस्टम से चलती है, कंपनी स्कीमों से नहीं चलती। कंपनी आपकी सोच से नहीं चलती, कंपनी मेरी सोच नहीं चलती, कंपनी पब्लिक चॉइस से चलती है। तो इसलिए पहले आपको हमेशा निकलना है उस अपने ऑरा से निकलना है। मैं क्या सोचता हूँ, मेरी पसंद क्या है, कहते हैं मैं रोज हारेगा अमरो जीतेगा। पब्लिक ये चाहती है कि आप इमीडिएटली इसको समझें, इसको सीरियसली लें, और इसको सीरियसली लेके इसको इमीडिएट शुरू करें, और ये सोच के शुरू करिए पहले मैं एक डिवाइस से शुरू करें या फ्रेंचाइज से। विधानसभा और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फर्क है, देखिए हम रेफरल और एफिलिएट मार्केटिंग अभी लेके आ रहे हैं। रेफरल मार्केटिंग में क्या है कि अभी तक क्या था, पीएम वानी में रेफरल मार्केटिंग को लेके नहीं आया था, सब लोग ट्रेडिशनल हम कर रहे थे, मेरे पीछे पीछे लगे हुए हैं, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मेरी विधानसभा उसकी कॉपी कर रहे हैं। तो अब मैं रेफरल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में लेके आ रहा हूँ। रेफरल मार्केटिंग पे और एफिलिएट मार्केटिंग फर्क क्या है, रेफरल का और एफिलिएट का फर्क ये है कि मैं जो डैशबोर्ड आपको ऐप का दूंगा ऐसा ही डैशबोर्ड मैं आपको एफिलिएट का दूंगा। एफिलिएट का मतलब है कि आपको एक लिंक मिल जाएगा, एक डैशबोर्ड मिल जाएगा कि आप या आपने अपना एफिलिएट का जो लिंक है आपने नीचे लड़के रख दिया, और उन सब ने उस लिंक को स्टेटस पे डीपी पे सब जगह लगाया और फैक्टर शुरू कर दिया। जितना बिजनेस आया उसको आप ट्रैक कर सकते हैं उस डैशबोर्ड से। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं कि कौन सा बंदा आपके थ्रू आया कौन सा नहीं आया। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट। एफिलिएट के डैशबोर्ड के कोई अलग पैसे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे सर। रेफरल की आईडी के पैसे होंगे? नहीं होंगे सर। जो प्रोडक्ट आपने लिया है उसके साथ वो आईडी फ्री मिलेगी। उस आईडी को लेने का फायदा क्या होगा कि मैं 8 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन लेके आ रहा हूँ इन द मंथ ऑफ, आप मान के चलिए नवंबर फर्स्ट वीक में, जिसमें कि वो डैशबोर्ड आपको बाद में अलग से मिलेगा। और उसका जो पैसा नहीं ले रहा, तो आप तो मान लो जो आपने प्रोडक्ट खरीदा, पहले हम प्रोडक्ट के बदले आईडी नहीं देते थे, अब रेफरल शुरू हो रहा है, बस उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा कंपनी चार्ज नहीं कर रही, जो पहले ले रही थी उसी कॉस्ट में चीजें बढ़ाई जा रही। तो बेसिकली कहने का मतलब मैं चाहूंगा उसमें फायदा क्या है। लोग सोचते हैं कि आने के बाद जुड़े, तो बता देता हूँ कि जो जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं सीनियरिटी उसी के हिसाब से होगी, जिस टाइम पे आप पेमेंट कर रहे हैं सीनियरिटी उसी हिसाब से होगी। जिसने 12:02 पे दिया है वो ऊपर रहेगा, जिसने 3 बजे दिया वो नीचे रहेगा। कहने का मतलब सीनियरिटी होगी आपके टाइम और आपकी डेट के हिसाब से। रेफरल और एफिलिएट हमने कब अनाउंस किया? 3 दिन हुए रेफरल और एफिलिएट को अनाउंस किए हुए। इससे पहले हमने कभी भी रेफरल और एफिलिएट को अनाउंस नहीं किया। जो पहले लोग जुड़े हुए उनका क्या होगा, वो पहले ही डेट के हिसाब से, जिनकी जो डेट को सेल हुई है उसके हिसाब से आगे भी ऊपर भी वही लोग रहेंगे। तो कहने का मतलब ये मैंने क्यों शुरू किया, जिससे कि आप अगर कभी बीच में काम छोड़ दें, चाहे आप जॉब कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पैसा आता रहे, रॉयल्टी आती रहे। कहने का मतलब नीयत बांटने की है, अगर नीयत बांटने की है तो सोचे भी ना। अब मैं चाहूंगा इमरान जी से प्लीज आप कंटिन्यू करिए, और बाकी लोगों को आप अपने हिसाब से, धर्मेंद्र जी प्लीज आप भी अब नए हैं तो एक बार धर्मेंद्र जी को भी मैं चाहूंगा हेलो करें प्लीज, आप खोलिए उनकी वॉइस। बिलासपुर से हैं, जो कल ही इवन ज्वाइन किया है और वेल एजुकेटेड लग रहे हैं मुझे। मतलब दम तो देखिए हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं तो मैं हमेशा वेलकम करूंगा। एक और जिन्होंने हाथ खड़ा कर रखा है उनकी भी बस सुन लेता हूँ। तो आप प्लीज एक बार जरा सबकी वॉइस खोल दीजिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज सुबह 8 बजे सर मेरी एक मीटिंग थी। वेरी गुड। और एक गुप्ता जी हैं, उन्होंने को हमने लिंक दिया था हमारे कोलीग ने, तो उन्होंने वेबिनार अटेंड किया था 2 दिन पहले। तो अब वो उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं और ब्लॉकचेन पे भी उन लोग नॉलेज अच्छी है। और वेलकम धर्मेंद्र जी, वेलकम टू द फैमिली। आ गए हैं धर्मेंद्र जी, और ये भी बिलासपुर से जुड़ चुके हैं इमरान जी। धर्मेंद्र जी हमारे साथ, और वेलकम। धर्मेंद्र जी ने कल ही विधानसभा वहां पे ली है, और एक्चुअली वो हमारा गढ़ है, वो एरिया हमारा काफी। अभी रायपुर पे भी मैंने लास्ट मंथ ही मैं आशीष जी रायपुर गए थे छत्तीसगढ़ में, और हमने काफी बड़ा शो भी किया था वहाँ। तो मैं चाहूंगा कि बिलासपुर में हमारे वाजपेयी जी हैं, उनका होटल है, अगर आप जानते होंगे वाजपेयी जी जी सर जानता हूँ। वाजपेयी जी से आप हेलो बोलना, वो जानते हैं मेरे को, और जी हमारे सर। बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और आप जाके एक बार द्विवेदी से मिलना, जो हमारे हरिभूमि के एडिटर इन चीफ हैं, जी और जी द्विवेदी को बोल दूंगा मैं, वो आपको एंटरटेन भी करेगा और आपको सपोर्ट भी करेगा। ओके सर। बट क्या चक्कर क्या है ना, देखिए क्योंकि हम लोग अभी सरकार में नहीं है वहाँ वहाँ आप समझ रहे होंगे, कैप्टन अभिमन्यु जी जो है जी बीजेपी से हैं। जी बट हम लोग बहुत बड़े ग्रुप है वहाँ, आर.एन. कोल्स के नाम से हमारे वहाँ पे अपने हेलीपैड्स हैं, हमारे अपनी माइंस हैं वहाँ, और हमारा हरिभूमि भी है, डीपीएस भी 3 है हमारे। इवन वहाँ पे अच्छा बिलासपुर में डीपीएस भी हमारा है, और इनका
दुर्ग में भी है और वहां पे भी है, कौन सा 3 है डीपीएस। और कैप्टन अभिमन्यु मेरे अच्छे दोस्त हैं। हरी ये लड़का जो है, ये क्या नाम है, हिमांशु द्विवेदी, ये तो वहां पे उनका एम्प्लॉई है। जी बट आजकल यही बना हुआ है वहाँ सब कुछ, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु तो काफी बिजी रहते हैं, तो वो इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करते। तो ओके हिमांशु से मेरी बात होती रहती है। अभी पीछे मैं रायपुर गया था, तब भी बात हुई थी मेरी। और तो आप उससे मिलिएगा और वो आपकी मदद भी करेगा और मेरी बात भी करा देना। उसका एक आईएनसी के नाम से उसका वो भी है, चैनल भी है, एक चैनल और टीवी चैनल भी है उनका। अच्छा हाँ, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत किसी टाइप की आएगी नहीं, क्योंकि हमारा वहाँ पे अच्छा बेस है छत्तीसगढ़ में। काफी ओके पुराना सर बेस है, मतलब बहुत पुराने लोग हैं हम छत्तीसगढ़। थैंक यू जी सर। तो मैं बता रहा था सर कि वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बैठे थे, उनके वो सब रिलेटिव थे, बच्चे थे, नोएडा में काम करते हैं और उन्होंने ऐप्स भी बनाए। तो मैंने उनको पूरा पीएम वाणी कॉन्सेप्ट बताया और कुछ थोड़ा बहुत वो जानते भी थे। तो गुप्ता जी ने उनसे क्वेश्चन किया, खुद अपने बेटे से किया, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जब मेरा पूरा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, कि क्या वाईफाई सिस्टम, पीएम वाईफाई सिस्टम में जो भी उसके रेंज में आएगा, जो भी उसका यूजर बनेगा, जो यूज करेगा उसको, तो उस क्या वो पूरा नेट यूज कर, मतलब वो उसका टीवी, जितने भी चीजें हैं उसकी डिवाइसेस हैं, जैसे वाई ब्रॉडबैंड पे चलती हैं, क्या वो चलेंगी? वो बिल्कुल क्वेश्चन उन्होंने चलेगी। मुझसे नहीं किया, वो इंजीनियर से किया, क्योंकि वो उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जाहिर सी बात है, वो उनके टच में। तो उसने कहा कि जितनी भी रेंज में जितनी डिवाइस होंगी, जहां जहां तक उसकी रेंज रहेगी, जो उसके यूजर रहेंगे, वो उसको पूरी तरह, हर तरह से, हर डिवाइस को, टीवी को, हर चीज को यूज कर सकेंगे। तो वो बड़े सर इम्प्रेस हुए इस एंड्रॉइड बात से। एंड्रॉइड एंड्रॉइड टीवी जो होगा, मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं, मैं जी बहुत स्पेसिफिक आपको देता हूँ। जी एंड्रॉइड जितने भी टीवी नए आ रहे हैं वो एंड्रॉइड है। जी 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 और स्मार्ट टीवीज हैं। जी 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 जितने पुराने टीवी हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। कोई आपको जी देखो देखो कोई, मैं आपको इसमें जो भी बात बोलूंगा ना, तो मैंने फिर वही बातें हैं, क्या होता है कि टेक्नोलॉजी को आप ये मान लीजिए, स्पेसिफिकेशन, हर चीज की स्पेसिफिकेशन। टेक्नोलॉजी में कोई लैपटॉप खरीदे, फोन खरीदे, उसके अंदर स्पेक्स है। जी जी स्पेक जी का मतलब वो ये करेगा, वो ये नहीं करेगा। जी 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 जी। उसमें साफ लिखा होता है कि मैं ये करूंगा टेक्नोलॉजी में, मेरी ये स्पेक्स हैं, ये मुझे अलाउ है, ये मुझे अलाउ नहीं है। वो एक्चुअली क्या होता है सर, वो एंड्रॉइड टीवी ही चलते हैं नेट से, तो पुराने टीवी वो यूज मैंने भी नहीं होते। मैंने मैंने अब वो लिया है, वो वाला टीवी बॉक्स वाला पुराना वाला, या वो टीवी को पुराना पुराना ढाला है। तो इसलिए क्या है कि जब हम मीडिया पे बात करते हैं, जैसे वेबिनार में भी बात कर रहे हैं, जी या जी जी किसी भी हम प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हमारी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही होती है। तभी मैं आपको एक चीज देखी, मैं हर चीज रिकॉर्ड करता हूँ। जी 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 रिकॉर्ड जी करने का मतलब ये है कि मैंने आज जो बोला, वो चाहे आप कृष्णन जी बैठ के सुन रहे हो, चाहे वो धर्मेंद्र जी सुन रहे हो, चाहे नालिया जी सुन रहे हो, हमारा हम एक ऐसी उसमें है कि रिकॉर्ड का मतलब है कि यू आर सेइंग व्हाट इज ऑथेंटिक। जो जी जी ऑथेंटिक जी है वही बोलना है हमें। वो बिल्कुल क्या बिल्कुल। पसंद करता है, नहीं पसंद करता, जो सच हो वही बोलो, चाहे कड़वा लगे चाहे मीठा लगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया है सर, कई लोगों ने पूछा है कि ये डिवाइसेस कोई, मतलब कंपनी बेच रही है या गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है? आ रहा हूँ, उसका मतलब भी जवाब देता हूँ। जी जितने भी डिवाइस हैं, इसमें गवर्नमेंट की स्कीम है, पीएलआई स्कीम बोलते हैं, पीएलआई। पीएलआई। आप डालिए, पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट की है, प्रोडक्शन लिंक प्लान। जितनी जी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बोलते हैं इसको, पीएलआई। आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना इंसेंटिव बढ़ जाएगा, सब्सिडी मिलेगी। पीएलआई स्कीम जी बोलते हैं। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आप ऊपर का डिवाइस का जो खांचा होता है, प्लास्टिक का खांचा होता है, जी वो जी खांचा जो है वो आज की डेट में, वो जो खांचा होता है वो आज की डेट में वो है, क्या कहते हैं, जी अ, जो भी आपका खांचा है वो अरे जी यार, अवार्ड बढ़ गया, मैं रह गया। एक्चुअली मैं लेट हो गया। आई थिंक हो गया क्या अवार्ड, क्या हो गया तो, नहीं अभी हो गया क्या आपका? गया वो वहाँ पे चलेगी तो मेरा ये कहना है कि अभी थोड़ा सा सर मेरे को थोड़ा वो करना पड़ेगा, आप थोड़ा कंटिन्यू करो, क्योंकि यहाँ पे वो हो गया, क्या कहते हैं, मेरा नाम अनाउंस हो गया, मैं इवन जा ही नहीं पाया स्टेज आप पे। जाइए, ठीक है। आप अटेंड तो क्या कीजिए। ये 2 मिनट आई थिंक मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी आप थोड़ा आइडिया लगाओ। ये आई शो यू क्या माहौल है यार।
गुड। ये एटमॉस्फेयर चल रहा है यहाँ। ये एम्बेसडर आए हुए हैं, ये यूरोपियन कंट्री है, उस वहाँ के एम्बेसडर। और मैंने बताया ना कि मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप जरा इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि सुबह अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो मैं जरा माइक को इमरान जी आप कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज। जी 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 सर। तो देखिए, मैंने जितना अभी, चूंकि मैं भी अभी 3-4 दिन पहले, मैंने अभी 3 दिन पहले ही फ्रेंचाइजी ली है, और मैंने जो फ्रेंचाइजी ली है वो विधानसभा अलीगढ़ की ली है। तो मैंने उससे पहले 2-3 दिन इसको स्टडी किया। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एजुकेशन को जब तक हमने समझा है कि हम चाहते हैं कि अपना हमारा जो कंट्री है वो डिजिटल अवेयर हो जाए, क्योंकि आजकल पूरा वर्ल्ड जो है वो डिजिटल इंडिया से चल रहा है। डिग्री बहुत कम लोगों को मिलती है, इंजीनियर्स बहुत कम होते हैं, और डॉक्टर्स भी कम होते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल जो डिग्रियां मिलती हैं वो बहुत कम होते हैं, और ना ही उनको उतनी जॉब मिल सकती है। अगर वो डिग्री होल्डर भी हैं, सबको जॉब नहीं मिलती, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बिजनेस में है, मतलब टेक्नोलॉजी को एज ए बिजनेस अगर हम लेते हैं, यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है जितनी हमें नॉलेज होती है। तो इंटरनेट एक बहुत ही बढ़िया मीडिया है नॉलेज गेन करने का। कि अब उसमें दो जो मेन सोर्स हैं वो हैं गूगल सर्च, और दूसरा है यूट्यूब। गूगल सर्च पे क्या है, पूरे वर्ल्ड का इंसाइक्लोपीडिया है, उसका हमें सर्च सिस्टम ढूंढना है तो हम एक वर्ड भी डालते हैं, एक सब्जेक्ट भी डालते हैं तो वो आ जाता है। उसी तरह से यूट्यूब जो है वो ट्यूटोरियल्स हैं, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं यूट्यूब पर। तो ये सारी चीजों के लिए हमें, ये घर बैठे टीचर्स लेने के लिए, हमें अवेयर होने के लिए, बेसिकली एजुकेट होने के लिए, हम इंटरनेट के बगैर ये हमारा संभव नहीं है, विदाउट इंटरनेट, कि हम उस नॉलेज को ले सकें। जब इंटरनेट के बगैर नहीं ले सकते तो हम बहुत ज्यादा कॉस्टली डेली इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। ये पीएम वाईफाई सिस्टम, फिर इंटरनेट का रूट लेवल पर आउटस्कर्ट एरियाज में होना भी बहुत जरूरी है, घर घर गांव गांव होना जरूरी है, क्योंकि हमारी 80% पॉपुलेशन जो है वो रिजाइड करती है, वो निवास करती है विलेज एरियाज में, आउटस्कर्ट एरियाज में। तो उसमें सबसे जो गवर्नमेंट चाहती है कि सस्ते में, फ्री की तरह लोगों को ये इंटरनेट की सुविधा मिले, जिससे कि वो गूगल सर्च और यूट्यूब जैसी जो सर्विसेज हैं उनका फायदा उठाकर अवेयर हो सकें और एजुकेट बन सकें। पर्पस डिग्री लेना नहीं है, पर्पस जानकारी लेना है, नॉलेज लेना है, तकनीक को सीखना है, टेक्नोलॉजी को सीखना है। तो जब हम इस टेक्नोलॉजी को सीख जाएंगे तो रोजमर्रा के व्यापार में हम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकेंगे। अब जैसे ये दौर चल रहा है, अभी दौर चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब लोग अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानेंगे नहीं तो उससे संबंधित जो सर्विसेज हैं, उससे संबंधित जो प्रोफेशंस हैं, उसको कैसे अपनाएंगे। इसी तरह से वाईफाई से जुड़ने के बाद आज हर सिस्टम को हम नेट से सीखते हैं, हर व्यापार को हम नेट से सीखते हैं। अगर हमारे पास यूट्यूब टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, हम गूगल सर्च को सर्च करना नहीं जानते, तो हम उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। जरा जरा से काम में आपको कुछ भी, जहाँ पे आप अटकते हैं, आप गूगल पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, वो आपको तरीका बता देता है, और वो काम जो आपको नहीं आता, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें बता देता है कैसे प्रोडक्ट बनाना है, कैसे उसको सेल करना है, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है। इसके अलावा बहुत सारे फ्रीलांस कोर्सेज हैं जिसमें हमें जो है कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, और बहुत डिफरेंट टाइप के आजकल ऐसे ऑनलाइन प्रोफेशन है। एफिलिएशन मार्केट है, एफिलिएशन मार्केट का भी एक बहुत बड़ी रेंज है कि किस अब ये ऐसे से हैं कि ये ऐसे से प्रोफेशन है कि जिसमें 14, 15, 16, 18 साल के बच्चे इसको सीखकर इन प्रोफेशन में जाकर, और वो जो है लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। अब बताइए उनको नौकरी की आवश्यकता है, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बिना तकनीक की जानकारी। आज के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है,
उस पर बहुत सारे फ्रीलांसर कोर्सेज हैं, तमाम ट्रेडिंग के हैं, आप शेयर मार्केट है, बिना तकनीक के हम कुछ नहीं सीख सकते। तो पीएम वाणी जो है वो एक मील का पत्थर साबित होगी हमारे इंडिया को डिजिटल बनाने में, अवेयर बनाने में। और आज बिल्कुल ओपन एरिया है कि मतलब हमारे पास अभी इससे जुड़ने के बाद, जैसे सर ने बताया कि फ्रेंचाइजी सिस्टम है, अभी ओपन है, और ये फ्रेंचाइजी का अगर हम पार्ट बन जाएंगे, कल रोमिंग आएगा वो भी हमें मिलेगा, इसके अलावा 5G आएगा उसकी सर्विसेज भी हमें मिलेगी। इसके साथ साथ सर ने बहुत सारी पैसिव इनकम बताई हैं, जैसे बिजनेस विदाउट कैश, बिना किराए की दुकान, वाईफाई ऑपरेटर बना रिपोर्टर, और ऐसी बार्टर सर्विसेज, एक्सचेंज सर्विसेज जितनी भी हैं, एग्रीगेटर सर्विसेज हैं, अ लॉट ऑफ सर्विसेज आती है जिसका फायदा उठा सकते हैं। पहले बहुत मैंने चीज देखी कि इमरान जी आप बड़े ट्रेंड हो गए हैं, मतलब आप बड़ा तरीके से, मैंने जिसको बोलते हैं कि मैं इवन बड़ा खुश हुआ आपकी, इवन मैं जब से सुन रहा था कि जिस तरह से आप, और मैं ये शुरू से सिखा रहा हूँ कि जब तक आप इन सब चीजों को कलेक्टिवली लेंगे, कलेक्टिव इन द सेंस मतलब हम लोग जैसे बिना किराए की दुकान की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग विदाउट कैश की बात कर रहे हैं, जब तक आप सारे फ्लेवर्स को यूज करना नहीं सीखेंगे तब तक, सही बताऊं तो बुके नहीं बनेगा, आपको मजा भी नहीं आएगा और न सामने वाले को मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप ऑडियंस को ये मत सोचिए कि हर ऑडियंस हर जब आता है तो हिंदुस्तानी की आदत है, इसके साथ और क्या क्या है। अगर उसको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगा, आप एक तरह से अपने बिजनेस को ये मान के चलिए कि उसको लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल सही जगह आ गया, सही लॉबी में बैठा हूँ, और मेरे को ये, मैं तो तरस रहा था ऐसे लोगों को जुड़ने के लिए। कल एक बंदा मेरे को मिला, इवन मैं अभी वो अवार्ड में से उठ के आया हूँ वापस, लॉबी में आके बैठ गया, तो वो कहने लगी कि सर वैसे आप, मैं सोचती थी मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझे पहली बार लग रहा है कि अवार्ड लेने के लिए बंदा आ नहीं रहा। तो बेचारी थक के अभी कहती है कि सर मैं 2 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ। मैं सर मैडम आप 2 मिनट रेस्ट कर लो, मेरे को टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई एम हियर ओनली, मेरा तो सेमिनार चल रहा है। कहती मैं हैरान मान रही हूँ कि पता नहीं किस कहाँ लगे हुए इतनी देर से, मैं आपके सामने से निकल गई तो आपने हेलो नहीं किया, वो एक्चुअली मेरे हाथ से निकली है वो। तो मैं देख भी लिया, उसने भी मुझे देख लिया था, तो उसको लग रहा था कि शायद हेलो हेलो करेंगे, मैं आपके साथ लगा हुआ था तो मैं उसमें ज्यादा बिजी हो गया था। बिल्कुल। तो अभी आई हैव टेकन ए ब्रेक, मैंने कहा भी ठीक है आप भी चाय पी लो, मैं भी चाय पी लेता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं, बैठते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि बार्टर में जैसे हमने सेलिब्रिटी बार्टर बहुत किया है, मैंने मतलब मैंने बीका सिंह को बार्टर किया है, मैंने बार्टर का मतलब है कि मैंने उनको मीडिया दिया, होर्डिंग दिया, बदले में गाने गवा दिए अल्टा पल्टी में। अभी हम सोनू सूद को बार्टर कर रहे हैं, तो ये बड़ी मतलब लोगों को लगता है बार्टर क्या है। तो मैं चाहूंगा कि धर्मेंद्र जी आप बार्टर को स्टडी करें, आप बार्टर को स्टडी करें। आप बार्टर को स्टडी कैसे करें कि बार्टर के ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, यूट्यूब पे, गूगल पे आप डालिए, जिससे कि पहले आप हमें यूज करना सीखिए। कहते हैं आपको बोफोर्स मिल जाए और आप हमें सुई की तरह यूज कर रहे हैं। तो कृष्णा जी आप वैसे हमारे पास देखिए, बिल्कुल इमरान जी आपकी शक्ल के एक आदमी आ गए, कृष्णा जी बिल्कुल, मतलब आपकी थोड़ी मुंह छोटी है कि थोड़ी सी बड़ी है। वेलकम सर। तो मैं मतलब वैसे मैं देख रहा हूँ, मेरे पास जो मतलब मेरी जो कमी थी ना वो आप लोग पूरी करोगे। उधर धर्मेंद्र जी, इधर कृष्णा जी, क्योंकि टीम बड़ी अच्छी बन रही है, नॉलेजेबल टीम होती है ना, मजा आता है। पैसे से मजा नहीं आता, नॉलेज से मजा आता है। जी। तो मेरा ये कहना है कि वो लोग जुड़े जो एक्चुअली सच में कुछ सिखाना चाह रहे हैं लोगों को। मेरा ये सीखना के बाद सीखते ही सिखाना आज सबसे बड़ा मूल मंत्र है। लोग कहते हैं कि मैंने जब पीएम वाणी में, मुझे आज भी याद है जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने पहली बार जब फ्रेंचाइज बताओ के साथ आशीष जी के साथ वीडियो डाली तो 600 कॉल पर डे आती थी, और मैंने अपना नंबर डाल दिया जबकि कॉल सेंटर था मेरे पास। मेरी वाइफ कहती थी आप बड़े पागल हो, आप अपना नंबर डाल रहे हो, ये कॉल तो 600 कॉल तो एम्प्लॉय भी अटेंड कर सकते हैं, आप सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक क्यों अटेंड करते हो। मैं मुझे पीएम वाणी में पीएचडी करनी है। तो मेरी वाइफ कहती थी कि पीएचडी इस पे करने की जरूरत क्या है, आपके पास तो ठीक ठाक सिस्टम है, आपको पीएचडी किस लिए करनी है, ये तो टेलीकॉलर का काम है अटेंड करने का। मैं नहीं, अगर मैं अटेंड करूंगा, वाद विवाद करूंगा, आंसर करूंगा तो मैं सीखूंगा, और मैं सीखूंगा तो ढंग से सिखाऊंगा। तो मुझे सीखना है, मुझे जब तक मैं सीख नहीं जाऊंगा, इसके अंदर रम नहीं जाऊंगा, मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे पैशन चाहिए, मुझे जब तक खुद ना सीख जाऊं मैं क्यों। देखो जस्टिफाई क्या होता है, मुझे आता नहीं है और मैं दूसरे को बेच रहा हूँ, इसे क्राइम। मतलब मेरे को आता नहीं है और मैं किसी दूसरे को बेचने निकल लिया तो ये क्राइम है। आधी अधूरी नॉलेज खतरनाक है। हाँ, तो जैसे आपने उस दिन कहा कि भाई 6 महीने हमें सीखना है और सिखाना है, हमें लेक्चर लेने हैं, हमें वेबिनार्स लेने हैं, हमें वहां पे पीएम, जैसे मैंने सितंबर में, मुझे आज भी याद है, लास्ट सितंबर बॉम्बे में मैंने एक लेक्चर लिया केबल ऑपरेटर्स का,
और 2,000 रुपए की 2 टिकट बेची। तो जिस बंदे ने ऑर्गेनाइज किया था, मैंने पैसे नहीं लिए, मतलब कई लोगों को लगता है कि मैंने पैसे लिए हों, बट कई बार क्या होता है, कृष्णा जी ने जैसे बिलासपुर में रख लिया, धर्मेंद्र जी ने वहां रख लिया, तो पैसे तो लगते हैं ना होटल में रखने के। तो मैंने जी कहा कि फ्लाइट की टिकट, होटल के पैसे जिनकी जेब से ना लग जाए, मतलब कहने का मतलब जिसने ऑर्गेनाइज किया है उसकी जेब से जी जी पैसे ना लग जाए। तो मैंने कहा था मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, बट फ्लाइट की टिकट, आना जाना और जो वहाँ होटल का खर्चा वो निकल जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो उसमें 1,000 रुपए हमारी टीम में रखे थे, जिन्होंने फ्लाइट की टिकट्स और मेरा वहाँ का अरेंजमेंट सब, फ्लाइट मतलब मुझे वहां तक पहुंचाने तक का अरेंजमेंट और वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट को अरेंज करना, वो मेरी मेरी टीम ने किया था। होटल का खर्चा जो था वो उसका तो 1,000 रुपए हमारी टीम ने रखे थे, 1,000 रुपए रखे थे धर्मेंद्र जी ने, मान लो उसमें। जी 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 तो जी। क्योंकि 1,000 रुपए में इनका लोकल खर्चा निकलेगा, ठीक है ना। हम्म, तो 2,000 में जी 2 आदमी, 2,000 में 2 आदमी को सिस्टम रखा था। सर मेरे को दोबारा बुला लिया है, आप स्टार्ट करो। आई थिंक मैं एक बार दोबारा से एक ब्रेक लेता हूँ। तो ठीक मेरा है। ये कहना है कि आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए और अब इस पे आप लोग फोकस करें। और मैं इतना जानता हूं कि जितने भी लोग इस पे काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहे हैं, टीम अच्छी बन चुकी है। कृष्णा जी, आप इमीडिएटली अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड डालिए, आप जुड़िए, आप टीम के अंदर आइए, आप जहां से भी हैं। और मुझे चाहिए कि आप जैसी टीम हो और ट्रेनर जुड़िए, ट्रेनर बन के आइए। मतलब ये सोच के आइए कि हमने सिखाना है लोगों को, और लोगों को सिखाते सिखाते हम तो कमाई जाएंगे। जी मैं सर। एक बार दोबारा से म्यूट कर रहा हूँ। हेलो, क्या सुन पा रहे हैं आप लोग सर? तो सर सॉरी, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, आई एम अच्छा, आउट। बंद कर। तो हम बात कर रहे थे सर, आप सुन पा रहे हैं सर? मेरी वॉइस आ रही है सबको? ओके, ओके। तो एक्चुअली अभी क्या है कि जो लोग अभी जुड़ चुके हैं उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा फोकस जो है ना, एकदम से जैसे अभी हमने ज्वाइन किया है, तो हमारा फोकस फौरन से अर्निंग पर नहीं होना चाहिए। सबसे बढ़िया यह है कि लर्निंग के साथ साथ हम जो एरिया है, उसको कैप्चर कर लें। कैप्चर की मीन्स कि हम फ्रेंचाइजीज ऑक्यूपाई कर लें, जितना जल्दी हो सके हम ऑक्यूपाई कर लें। जितनी डिवाइसेस हैं गली गली में और हर जगह, हम उसकी डिवाइसेस को प्लेस कर दें। क्योंकि पहले अगर हमने वो एरिया कैप्चर कर लिया तो हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क सेट होगा। और आज के पीरियड में हर कोई वो आदमी का एक, हर वो रिच आदमी होता है, हर रिच आदमी एक बड़ा नेटवर्क बनाता है। और जिसका नेटवर्क होगा, जिसका डेटा होगा एक्टिव, वो ही बिजनेस जो वो डोमिनेंस करेगा। गवर्नमेंट की जितनी स्कीम आएंगी सबसे पहले उसी ग्रुप को दी जाएंगी जिसके पास एक एक्टिव एजुकेटेड नेटवर्क होगा। क्योंकि हर चीज नेटवर्क से चलती है, और वो भी रिकॉग्नाइज्ड नेटवर्क, जो कि मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, ऐप से जुड़ा हुआ हो, सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ हो। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग जल्दी से जल्दी, जो गौरव सर का जो ये वाईफाई ऑपरेटर्स कंपनी है, जो सबसे बड़ा इंडिया का नेटवर्क ग्रुप होने जा रहा है, इसको हम रजिस्टर्ड कर लें। और एक के बाद एक सर्विसेज उस पर आएंगी, ये तो गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी। और जो खुद गौरव जी इंटरप्रेन्योर हैं, इनके जो इतनी कनेक्टिविटी है कॉरपोरेट। हेलो, तो जो अभी सुन पा रहे हैं, तो जो एक्सचेंज सिस्टम से, बार्टर सिस्टम से जो इतनी सारी ये प्रोग्राम्स ला रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, कि अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे थ्रू लोगों को, आम लोगों को मिल सकेंगे। टेक्नोलॉजी का एक से एक प्रोफेशन आएगा। जितनी भी इंडस्ट्री है सब से कुछ ना कुछ प्रोफेशन लाकर, और जो इनएक्टिव एनर्जी है हमारी, जैसे सर ने बताया किसी के पास बिल्डिंग है, कोई प्लानिंग नहीं है, वो आइडिया नहीं है, वो ये आइडिया देंगे। वो चीजें हम एक्सचेंज करके उस अपनी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करें। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, एक बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो उन लोगों के आ रही हैं जिनके पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ना रिसोर्सेज हैं। तो वो एक मीडिएटर बनकर, इन सारी सर्विसेज का मीडिएटर बनकर तमाम सारी अपॉर्चुनिटीज को ले लेंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है सीखने की।
नॉलेज गेन करने की, क्योंकि जब हमें पता होगा कि हम कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, जब हम किस किस सब्जेक्ट पे कमा सकते हैं, किस किस सर्विस पे कमा सकते हैं, तो जब हम PMY का जो ये नेटवर्क बनने जा रहा है, जो वाईफाई ऑपरेटर कंपनी का जो ये ग्रुप बन रहा है, इसमें इतनी ज्यादा एजुकेशन आपको मिलने वाली है, वेबिनार, सेमिनार, इवेंट्स और तमाम, जैसे सर ने कहा बुक भी आएगी, लिटरेचर भी आएगा। तो हमें उस सारी ये जितना भी मटेरियल हमें मिल रहा है, हम इसको सबसे पहले, हम पिछले कुछ महीनों में, फर्स्ट कुछ महीनों में पहले हम अपने नेटवर्क को, साथ साथ नेटवर्क को सेट करना है, साथ साथ एजुकेशन को लेना है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आपको अर्निंग सफिशिएंट होगी तो मोर देन सफिशिएंट होगी, और साथ साथ एक प्लेट का अवसर मिलेगा, प्रेजेंटेशन का अवसर मिलेगा, मीडिया में पब्लिक के सामने आने का अवसर मिलेगा। तो इस तरह से अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट फ्रॉम हियर। तो अभी हमने क्या करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, इसको नेटवर्क को बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जिसने अभी नहीं लिया है फ्रेंचाइजी या डिवाइस, वो सबसे पहले अपने एरिया को कैप्चर कर लें, क्योंकि एक दिन ये आएगा कि हम कहेंगे कि हमारे सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी, हमने वेबिनार किया था। अक्सर लोग जब चांस निकल जाता तो हमने देखा, अरे ये तो यार हमारे सामने कुछ भी नहीं था आज, लेकिन ना नहीं था, लेकिन आज स्पेस ही नहीं है। जब हम देखेंगे उस टाइम हमारा स्पेस नहीं होगा, ना हमारे पास कोई फ्रेंचाइजी होगी, ना मोहल्ले में कोई डिवाइस लगा सकेंगे। और अगर नेटवर्क लास्ट में हमने ज्वाइन भी किया गई, तो जैसे अब हमने देखा कि अभी स्टार्टिंग ही मानेंगे इतने 150 करोड़ के लोगों में, अभी तक आप देखिए मोहल्ले में किसी से पूछिए, अभी तक किसी को भी नहीं पता PMY सिस्टम, जबकि इतना ज्यादा मेहनत हो रही। तो सोचिए कि अभी हमारे पास कितना ज्यादा अवसर है, कितना ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका है। अभी भी जो यहाँ लोग हैं वो अपना को मतलब स्टार्टिंग ही इस प्रोजेक्ट को माने। आप यहाँ पे सीखेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कल को हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि साहब हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, हम चूक गए। और उसके बाद जैसे अभी सर ने बताया कि 8 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन होना है इंसेंटिव का, तो आज जो लोग जुड़ेंगे सारे लोग उनके बाद के रेफरेंस से आएंगे। जब एक दुकान होती है, आप देखिए एक मिठाई की दुकान खुलती है, तो जब मिठाई की दुकान खुलती है तो वो इनॉग्रेशन के लिए बंदा क्या करता है कि वो अपने रिलेटिव तो फ्रेंड्स को बुलाता है, उनको मिठाई खिलाता है, चाय पिलाता है, फिर कुछ लोग खरीद के ले आते हैं। फिर वो लोग दूसरे लोगों को कहते हैं कि साहब देखिए मैं वहां से मैंने मिठाई खरीदी, बहुत बढ़िया मिठाई है। फिर वो लोग और लोगों को कहते हैं। फिर आप जब 1-2 साल बाद उस दुकान पे जाते हैं तो वहां पे भीड़ लगी होती है, और कभी कभी बाहर के लोग भी सुन के ले जाते हैं कि साहब वहां हम फला सिटी में जाएंगे तो आपकी फला जो दुकान है उसकी मिठाई बहुत बढ़िया है, तो पैक करके अपने सिटी के लिए भी लेके आएगा। जैसे आगरा का पेठे में बहुत सारी दुकान, पंची पेठा और क्या क्या होता है। तो अब क्या होता है, अब आप सोचिए आज वहां पे लाखों लोग डेली आ रहे हैं, हजारों लोग डेली आ रहे हैं, तो वो हमारे थ्रू आ रहे हैं। जो लोग पहले गए थे वहां पे, जो उनके रिश्तेदार थे, उनके थ्रू आ रहे हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं क्या उनका कोई मॉनेटरी है, उनको कोई प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। यहाँ पर उसका एक पूरा रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर के साथ सिस्टम रेफरल मार्केटिंग दी जा रही है, जो कि अभी 3 दिन पहले स्टार्ट हुई है। तो आप उस 3 दिन पहले के, अभी आप पहले गेस्ट हैं, तो जब आप के थ्रू इतने सारे लोग 2 साल में, 3 साल में लाखों लोग जुड़ जाएंगे और उनकी डिवाइसेस लग जाएंगी, और उन डिवाइसेस पर आप जो जितना भी नेट बिक रहा होगा, कल इसके बाद जो है वो आने वाला है आपका रोमिंग, वो बिकेगा। वो सारे डेटा पे जब आपका इंसेंटिव आएगा तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो लाखों में भी हो सकता है, वो करोड़ों में भी हो सकता है, बूंद बूंद बन के सागर बन जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आज है। अगर आप लास्ट में 2 साल बाद जुड़ेंगे तो आपके बिजनेस से इंसेंटिव ऊपर जा रहा होगा, ना कि ऊपर वालों को आपका आ रहा होगा। तो इसीलिए ये एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी से जुड़ने की, साथ साथ एक ऐसे ग्रुप से, एक इतने बड़े नेशनल एंटरप्रेन्योर से जुड़ने की, जो हमारे लिए अपने पास्ट 20 इयर्स और 25 इयर्स के एक्सपीरियंसेस, अपने जो एक्सपीरियंस है उनका काम करने के बाद, देखिए एक्सपीरियंस किसे कहते हैं? एक्सपीरियंस उसको कहते हैं कि जब कोई काम हम करके जाते हैं और उसमें से नफा नुकसान हमारा होने के बाद हमें पता चल जाता है कि वहां हमें उस स्टेप पर नुकसान हुआ था और उस स्टेप पर हमें फायदा हुआ था। तो वो हमारा जो इतिहास है हमें आगे ये बताता है कि हमें कोई काम हेलो कौन सा स्टेप नहीं लेना है और कौन सा स्टेप लेना है।
हाँ तो ये आता है एक्सपीरियंस से। अगर हम एक्सपीरियंस करेंगे तो वो ठीक रिस्क है, आज भी हमें एक डर रहेगा, कुछ वो लेना है हमें क्या? काम नहीं करने देता कि हमारा कहीं ये नुकसान ना हो जाए। तो मिस्टर गौरव जो है है वो 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, डिफरेंट फील्ड्स के साथ, डिफरेंट ठीक। टेक्नोलॉजी के साथ आपके बीच इतनी अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि हमें जब उसका इनसिक्योरिटी नहीं है, हमें रिस्क की, हमें रिस्क होने का डर नहीं है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आदमी हमें ये बता रहा है कि हमें ये स्टेप लेना, किसी भी बिजनेस में ये नहीं लेना। तो जाहिर सी बात है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारे बिजनेस में, हमारी अर्निंग में, हमारी इनकम होने में सक्सेस की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहेंगी। तो आज एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ हम जुड़ रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हर किसी की एक पहुंच होती है। जितना मैं, अब जितने लोगों तक मैं पहुंचा, जितने इंस्टीट्यूट तक मैं पहुंचा, जितने बिजनेस तक मैं पहुंचा, तो हर किसी की एक लिमिट होती है। मैं एक शहर में हूँ, मैं 2 शहर में गया हूँ, मेरे रिलेटिव 2 शहर में, मेरे कुलीग 2-4 प्रोफेशन में, उतनी बस नॉलेज है हमारे पास। लेकिन एक 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 पर्सन ने डिफरेंट टाइप के बिजनेस, डिफरेंट कंपनीज के साथ डिफरेंट प्लान लॉन्च किए, उनका प्रमोट किया। तो उन लोगों को जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके जितने आइडियाज हैं, वो हमारे, अगर हम अभी अपनी कैपेसिटी में सोचें तो शायद हमारी पूरी एज निकल जाएगी, हमें इतने चांसेस, इतनी चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो जो कि हमें एक इंटरप्रेन्योर मिस्टर गौरव के साथ मिलकर मिल रही हैं। और कैसे मिल रही हैं? एक एडवाइजर की तरह नहीं मिल रही हैं, एक पार्टनर की तरह मिल रही हैं। जब आप उनकी फ्रेंचाइजी से, उनके सिस्टम से जुड़ जा रहे हैं, तो आप उनके पार्टनर बन जा रहे हैं। तो इतना बढ़िया पार्टनर कभी, मैं कहता हूं, अपने सिटी में, अपने मोहल्ले में ढूंढने से भी नहीं मिलता, जिसका इतना बड़ा कॉर्पोरेट जगत में रिलेशन हो, इंटरनेशनल इंटरेक्शन हो। तो वो व्यक्ति आज हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज के साथ हमें इनवाइट कर रहा है, हमें दावत दे रहा है। क्या हमें नहीं जुड़ना चाहिए? अगर जुड़ना चाहिए तो जो मुझे देख रहे हैं कि हाथ उठाएं कि हमारे लिए ये यूजफुल है कि नहीं। तो मैं समझता हूं कि हम इसको सिर्फ एक ऑर्डिनरी चांस नहीं लेंगे कि हम ट्राई करके, इसे ट्राई नहीं लेंगे, हम इसको एक अपॉर्चुनिटी लेंगे, अवसर लेंगे, और इसका पूरा बेनिफिट लेंगे। बेनिफिट कब मिलेगा? जब हम इसकी एजुकेशन लेंगे, और एजुकेशन लेने के बाद फिर एजुकेशन देंगे। जितना भी नेटवर्किंग बिजनेस होता है, उससे पैसा कमाने का जो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जिनको आप एजुकेट कर रहे हैं, हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जिनको हम एजुकेट कर रहे हैं, जिनको हम जोड़ रहे हैं, जिनको हम जोड़ रहे हैं, वो पैसा कमाएं। उनको हम सारे ऑप्शन, हम चेक करते चलें कि जितने ऑप्शंस हमें मिले कि हम उनको सब बता पाए। हम अपने आप को ये चेक करते चलें कि जितनी एजुकेशन हम मिली है कि हम उनको दे पाए। अगर हम उनको उतनी अपॉर्चुनिटी दे पाए, उतनी जितनी हमें मिली, जितनी जानकारी दे पाए, तो वो लोग ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। तो इसमें आपका इंटेंशन अपने लिए होना ही नहीं चाहिए। नेटवर्किंग सिस्टम में अपने लिए कोई कुछ नहीं करता, कमाता, जब तक कि वो दूसरों को नहीं कमाता। दूसरा कब कमाएगा? जब हमारे सारे अवसर बताएंगे, जब उनको जो हमने सीखा है, जब हम उनको सिखाएंगे, और उनको सिखाने की इंटेंशन से हम सीखेंगे। तो अगर सामने वाला कामयाब हो गया तो जाहिर सी बात है हम सक्सेस हो गए, क्योंकि हम 10 लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, 10 लोग हमारे लिए काम करेंगे। तो हमारी तो गारंटी है अर्निंग होने की। अगर अगर 10 हमारे नीचे सक्सेस हैं तो ऊपर वाला तो पहले ही सक्सेस है। फिर इसके बाद एक इंटेंशन होती है चैरिटी। ये ईश्वर ने हमें बताया है। वो एक आपने कहावत सुनी होगी, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तुम एक ईश्वर के नाम पे, ईश्वर के लिए, ईश्वर के इंस्ट्रक्शन पर चल के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे वो नॉलेज हो, समय हो, पैसा हो, तो वो आपको 10 लाख, 10 गुना, मतलब लाखों गुना ज्यादा देगा। तो जब हम दूसरों को शिक्षित कर रहे हैं, जब हम दूसरों को सिखा रहे हैं, दूसरों को पैसा कमा रहे हैं, उनकी जो परेशानियों को हल कर रहे हैं प्रोफेशन से, तो ये भी एक तरह की चैरिटी है। और इससे अच्छी चैरिटी कोई नहीं हो सकती। अगर आप किसी को 1000 रुपए का दान देंगे, वो कितने दिन खा लेगा उसको? कंबल देंगे, वो कितने दिन चला लेगा कपड़े? लेकिन अगर उसको आप प्रोफेशन देंगे, अगर आप उसको नॉलेज देंगे, इससे बड़ी चैरिटी कुछ नहीं, कोई नहीं हो सकती। क्योंकि उस अनएम्प्लॉयमेंट का जो बंदा अनएम्प्लॉय में है, उसकी एक आवश्यकता है। तो उसकी जो नस्लें
आपकी एजुकेशन से कमाएंगी, आपकी हेल्प से कमाएंगी, उसकी जनरेशन तक का पुण्य हमें मिलेगा, ये मेरा विश्वास। तो हम सारे ऑप्शंस को समझें, और उसको समझने का तरीका क्या है, जैसे देखिए मैं नोट करता रहता हूँ। नोट किस लिए किया जाता है, मैं आपको बताता हूं। हम सुनने के बाद ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें शब्दावली भी है, टर्मिनोलॉजी है, और उसमें फार्मूले भी हैं, उसमें कैलकुलेशन भी है, उसमें डेटा भी है। ये सारी चीजों को हम ज्यादा दिन तक वर्बली याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अगर हमारे पास है तो, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास अगर गौरव जी से पूछने का भी रास्ता है और उनके स्टाफ से पूछने का भी रास्ता है, अगर हमने उसको नोट किया हुआ, उसके बाद अगर हमें वो नॉलेज एक शब्द में मिली है, तो हम उसको गूगल सर्च और यूट्यूब पर जाकर सर्च कर कर उस पर पूरा पूरा ट्यूटोरियल, इंसाइक्लोपीडिया देख सकते हैं, यानी कि उस नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी गौरव सर ने कहा कि इतने सारे चैनल्स के नाम बताए, आपने लिखे होंगे, वो बार बार अगले उसमें भी बताएंगे, आप फोन करके भी पूछ सकते हो। तो वो जो चैनल हैं जिनके लिए उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट बनाइए, तो वो चैनल को आप जाके स्टडी कीजिए, खोल के देखिए, उनकी 10 वीडियो देखिए कि वो किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो मतलब जो भी हमें काम करना है, हमें उसका पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, टीचर बनना पड़ेगा। इसके बाद जो चीजें बिजनेस बता रहे हैं वो, तो उन्होंने वो बिजनेस के लिए कुछ चैनल बनाए हैं, अपने कुछ चैनल बनाए हैं कि शॉप विदाउट रेंट, मार्केटिंग विदाउट कैश। तो जितनी चीजें वो बताई हैं, मैं तो सिर्फ आपका एक उदाहरण दे रहा हूं। आप जो चीजें आपने नोट की हैं, आज नहीं की कल कीजिए, वो तो रिपीट करते हैं रोज इस बात को। तो फिर उसको, उन चैनलों को खोल कर देखिए, एक दफा नहीं, रिपीटेडली देखिए। तो जो चीज आप अब नहीं नोट कर पाए, जो आज आपको शॉर्ट में मिली है, कल उसको डिटेल में नोट कीजिए, और उसको बार बार, अभी पढ़ने के बाद फिर क्या कीजिए, भूलिए, लोगों से डिस्कस कीजिए। जो रिपीटिशन होता है ना, वो हमारे माइंड में लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए हमारी मेमोरी को रखता है। जब हम शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, तो एक दफा हमने सुना, एक दफा पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा, फिर छोड़ दिया। लेकिन अगर हम उसको रिपीटेडली पढ़ने के बाद रिपीटेडली डिस्कस करेंगे, देखिए कोई हम लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं या कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, अगर हम उसको बार बार नहीं बोलते, तो वो लैंग्वेज हमसे चली जाती है। क्यों चली जाती है, और क्यों वो नहीं जाती, जो हम बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं जाती? क्योंकि इनकी यूटिलिटी है, इनका ये प्रयोग में रहती है, हम उसे रिपीट करते रहते हैं रोज, अपने बच्चों से, बिजनेस में, फ्रेंड से, सोसाइटी में, हम उसको बोलते रहते हैं लैंग्वेज को। तो वो सेंटेंसेस जो हैं, वो जो हमारी थॉट्स हैं, वो हमारी रिपीट होती रहती हैं। तो जब रिपीट होती रहती है, तो वो कभी नहीं भूलता। जब आदमी की बुढ़ापे में मेमोरी जाती है, तब भी वो उन चीजों से, इशारे से कुछ कुछ बोल के लोगों से इंटरेक्ट करता है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये सिर्फ एक ये नहीं है कि हमने फ्रेंचाइजी ले लिया और पैसा कमाने लगे। अगर वाकई में इससे वाकई में हमें अपने आप को स्टैब्लिश करना है, तो इन सारी चीजों को हमें लिख कर, बोल कर, बता कर, पढ़ा कर सीखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनवाइट करें, ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। उससे क्या होगा, हमारा अपना ग्रुप बढ़ेगा, हमारी अपनी फैमिली बढ़ेगी। जितने लोग इसके अंदर बढ़ेंगे, जितने लोग इसके अंदर बढ़ेंगे, जितने जुड़ेंगे, उतने ही हमारे अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि ये फैमिली बन जाएगी। अगर हमारी सिटी में तमाम लोग जुड़े हुए हैं, किसी को किराए की दुकान चाहिए, किसी को अपने बिजनेस प्रीमिसेस को यूज कराना है, किसी को सर्विसेज देनी है, किसी को लेनी है, तो हमारे पास एक चैनल, अपने ही चैनल इतने होंगे। तमाम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो हमारे एक दूसरे के पास होंगी। किसी को ऑफिस चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को प्रोडक्ट चाहिए, किसी को सर्विस चाहिए। तो वो एक्सचेंज सर्विस सबसे ज्यादा हमारे पास ही इतना बड़ा नेटवर्क होगा कि हमें नए लोगों पर जाना नहीं पड़ेगा, हमारे पास पूरा उसका इंटरेक्शन रहेगा। तो इसको एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, इतनी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी मिली है। और देखिए, जब हम सेमिनार करेंगे, अभी तो मान लो ये सेमिनार हम ऑनलाइन अपने अपने एरिया में कर रहे हैं, एक एक सेमिनार्स और एक लॉन्चिंग, एक प्रेजेंटेशन जो है, वो कंपनी के प्लेटफॉर्म से होंगी। तो उसमें जब वो कंपनी करेगी, तो उसमें पर्सनैलिटीज को लाएगी, सेलिब्रिटीज को लाएगी। तो ऐसी इतनी अच्छी अच्छी और मोटिवेशनल वाले लोग हैं, जो अपने एक्सपीरियंस शो करेंगे कि मैं कुछ नहीं था, मैं इस सिस्टम से जुड़ा और उसके बाद मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज हो गई।
और इतनी नॉलेज के बाद मुझे इतने लोगों का नेटवर्क मिल गया और मेरा बिजनेस इतना एक्सपेंड कर गया, मेरी इतनी बड़ी आइडेंटिटी हो गई। तो ये आइडेंटिटी आपको इस्टेब्लिश रखेगी, वही चीज आपकी जनरेशन्स में ट्रांसफर होगी। तो इसको एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी ले रहा हूं मैं अभी 4 दिन में, अभी मैं सर के ऑफिस में गया, कुछ मैंने ये सेमिनार देखे, तो वहां पर मुझे, चूंकि वो यहाँ से उनसे कोई गाइडेंस लेने आए थे, उनके साथ एसोसिएट होने आए थे या इनवाइट किए गए थे, तो मुझे बहुत ही एक नेशनल लेवल की पर्सनैलिटी से मिलने का अवसर मिला। तो ये तो उनके ऑफिस में मिला। जब हम सेमिनार्स करेंगे, हमारे फंक्शंस होंगे, इवेंट्स होंगे, टॉक शोज होंगे, तो बहुत सारे लोग हमें उसमें मिलेंगे। तो हमें देखिए इतने सारे लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो हमारे व्यक्तित्व में कमी है, हम दूसरों से अट्रैक्ट होकर उन कमियों को दूर करेंगे। और ये जो है एक, फिर ये जो हम कंट्रीब्यूशन देंगे सोसाइटी में, ये सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन ही हमारे देश को विश्व गुरु बनाएगा। हमारे सारे बच्चे अवेयर, अभी ये 100% साक्षर जब ही होंगे हम, जब हम ये अवेयरनेस बढ़ाएंगे। अवेयरनेस से ही देश एजुकेट होता है। डिग्री तो एक मतलब फॉर्मेलिटी में मानता हूँ, कुछ ऑप्शंस लेने के लिए, कुछ सर्विसेज लेने के लिए, कुछ लाइसेंस लेने के लिए। अदरवाइज कॉमन मैन को काम करने के लिए, कॉन्फिडेंस से विश्व स्तरीय जीवन जीने के लिए हमें अवेयर होना बहुत आवश्यक है। और ये बिना तकनीक, बिना टेक्नोलॉजी के ये संभव नहीं है। और इसी के साथ साथ जो पीएम वाणी, जो प्राइम मिनिस्टर का एक सपना है, ये स्कीम ये मील का पत्थर साबित होगी हमारे भारत को अवेयर करने के लिए। अगर कोई और भी बोलना चाहें तो उनका कोई अपना बात कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, खैर मैं पूछने का तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मिस्टर गौरव नहीं है, लेकिन अपने बात को कहना चाहिए, बोलना स्टार्ट करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथी, हमारे कुलीग चाहें तो उनका माइक ऑन कर दिया जाए और वो उस पर अपनी बात कहें। हैंड रेज करके बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है।